ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर। अध्याय 661 ज्वार क्षेत्र मास्टर खोजता है और 2 सिमुलेशन का उलझाव सदस्यता अनुरोध _1। मिल्टन चेनी के दिमाग में स्पष्ट यादें उभरी, जिससे उन्हें ठीक ठीक पता चल गया कि वे किस समय पर थे। अपने अंतिम ट्रू बॉडी सिमुलेशन में वे 24 मिलियन वर्ष तक जीवित रहे थे, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उनकी मृत्यु उनके जीवन काल के अंत में एक प्राकृतिक मृत्यु के रूप में हुई थी। इस समय जिस दुनिया में वे रहते थे वह विश्वसागर के भीतर एक छोटी सी दुनिया थी, जिसका नाम अंडरवर्ल्ड रेनबो रियल्म था। ये छोटी सी दुनिया बड़ी नहीं थी, लेकिन इसके भीतर कई स्वतंत्र छोटे स्थान थे। उन्होंने इस दुनिया को इसलिए नहीं पाया था क्योंकि उन्होंने किसी टेक्स्ट सिमुलेशन के दौरान इसके निर्देशांक प्राप्त किए थे, न ही इसलिए कि वे पिछले ट्रू बॉडी सिमुलेशन के दौरान कभी वहां गए थे। पिछले ट्रू बॉडी सिमुलेशन में मिल्टन चेनी की इस छोटी सी दुनिया की खोज पूरी तरह से आकस्मिक थी। इस समय मिल्टन चेनी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि यदि वे पिछले ट्रू बॉडी सिमुलेशन को 20 मिलियन वर्ष और बढ़ा दे तो उन्हें क्या लाभ मिल सकता है। क्या कुछ अप्रत्याशित फसलें हो सकती हैं? अभी उन्हें नहीं पता था, लेकिन 20 मिलियन वर्ष बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अंडरवर्ल्ड रेनबो दायरे के भीतर लिटिल वर्ल्ड्स में सबसे बड़े में मिल्टन चेनी के विचार हिल गए। अगले ही पल एक आकृति अचानक उनके सामने प्रकट हुई। जादूगर पूर्वज। आकृति ने एक चेहरा प्रकट किया, बस एक साधारण दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति काले लबादे में लिपटा हुआ था और कोई विशेष आभा नहीं दिखा रहा था। इस समय उसने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया और बोला। उसकी आंखों में कट्टरता की झलक थी, जैसे कि मिल्टन चेनी उसके विश्वास की सर्वोच्च दिव्य आत्मा हो। पूरी जनजाति के प्रवास के लिए तैयार हो जाओ, मिल्टन चेनी ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखों में कट्टरता को अनदेखा करते हुए उदासीनता से कहा। हालांकि जादूगर अमर साधना पथ अभी तक दिव्य आत्मा साधना पथ के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं हुआ था, फिर भी कुछ विश्वासियों का निर्माण करना एक सरल कार्य था। एक पूरी जनजाति का पलायन उनके पिछले ट्रू बॉडी सिमुलेशन में लिया गया निर्णय था। हालांकि अपर्याप्त समय और परिस्थितियों के कारण उन्होंने उस सिमुलेशन के अंत तक इसे क्रियान्वित नहीं किया था, लेकिन इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन में यह पूरी तरह से प्राप्त करने योग्य था। 20 मिलियन वर्षों का जीवन काल कई चीजों को पूरा करने के लिए पर्याप्त था जो वह अभी तक करने में कामयाब नहीं हुए थे। ठीक है जादूगर पूर्वज, मैं बाकी जादूगर अमरों को सूचित करूंगा, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। अगले ही पल उसकी आकृति हिल गई और अंतरिक्ष से गायब हो गई। ये कहना होगा, हालांकि ये दुनिया रहने के लिए एक अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन ये कठोर साधना के स्थान के रूप में बिल्कुल उपयुक्त थी। इस दुनिया में मिल्टन चेनी ने कई दर्जन सच्चे छठे चरण के जादूगर अमरों की खेती की थी। हालांकि उनके द्वारा खेती किए गए ये छठे चरण के जादूगर अमर कारखाने में उत्पादित मानक रोबोट की तरह थे, जिनमें कुछ भी खास नहीं था। इन छठे चरण के जादूगर अमरों में से किसी को भी छठे चरण में पदोन्नति के बाद प्रारंभिक चेतना की स्मृति विरासत नहीं मिली थी। सौभाग्य से ये छठे चरण के जादूगर अमर पूरी तरह से बेकार नहीं थे। वे मिल्टन चेनी को निरंतर परीक्षण और त्रुटि के साथ मदद कर सकते थे। एक व्यक्ति की शक्ति बहुत छोटी है, लेकिन कई दर्जन लोगों की शक्ति बहुत बड़ी है। मिल्टन चेनी के लिए भी एक दिशा में प्रयास करना और गलती करना परेशानी भरा था, लेकिन इन छठे चरण के जादूगर अमरों की मदद से वह बहुत समय बचा सकता था। हालांकि इससे उसे जादूगर अमरता के 7वें चरण के लिए सीधे रास्ता निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन बाद में सभी स्थितियों में महारत हासिल करने के बाद यह उसे बहुत तेजी से निकालने में सक्षम बनाएगा। ये समझना मुश्किल लग सकता है, लेकिन वास्तव में इसे समझना मुश्किल नहीं है। यदि 7वें चरण के जादूगर अमर बनने के मार्ग का अनुमान लगाना एक टेस्ट पेपर पूरा करने के समान है। इस टेस्ट पेपर का पूरा स्कोर 100 अंक है। केवल टेस्ट पेपर पूरा करके और 100 अंक प्राप्त करके ही कोई 7वें चरण के जादूगर अमरता के मार्ग का अनुमान लगा सकता है। इस समय मिल्टन चेनी कुछ छोटे प्रश्नों को भर रहे हैं, जो बहुत सरल हैं और उनकी वर्तमान क्षमताओं के भीतर हैं। लेकिन वे शेष प्रमुख प्रश्नों के सामने शक्तिहीन हैं। वे शक्तिहीन हैं क्योंकि उन्हें अभी भी उस पहलू के ज्ञान बिंदुओं में महारत हासिल करनी है। उत्तरों के लिए टटोलना सवाल से बाहर है, लेकिन एक बार जब वे भविष्य में इन ज्ञान बिंदुओं में महारत हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें इस टेस्ट पेपर को पूरा करने के लिए केवल प्रमुख प्रश्नों को पूरा करना होगा। चूंकि वे पहले से ही छोटे प्रश्न कर चुके हैं, इसलिए उन्हें फिर से करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी मिल्टन चेनी इन छोटे प्रश्नों पर काम कर रहे हैं। ये ट्रू बॉडी सिमुलेशन महत्वपूर्ण है और मिल्टन चेनी इसमें कुछ भी निरर्थक नहीं करेंगे। आखिरकार 2 ट्रू बॉडी सिमुलेशन के संयोजन ने इसे गढ़ा है। कुल मिलाकर 32 साल, जो वास्तविकता में 32 साल है। वास्तविक दुनिया के संदर्भ में 32 साल 16 टेक्स्ट सिमुलेशन और 4 पुनर्जन्म सिमुलेशन को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे।
प्रवास के बाद अब जानबूझकर छठे चरण के जादूगर अमर की खेती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शायद उन्हें बेतहाशा बढ़ने देने से मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने का मौका मिलेगा, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। जिस दुनिया में वह इस बार प्रवास करने की योजना बना रहा था, वह जीवन की दुनिया थी। उसके पास उस दुनिया के विश्व निर्देशांक थे और वह वहां की स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट था। अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ उस दुनिया को जीतना आसान कहा जा सकता है। उस दुनिया को नियंत्रित करने और जीतने के लिए उस पर व्यापक प्रभाव डालने के लिए 1 मिलियन साल पर्याप्त होंगे। उसके बाद मिल्टन चेनी एक बार फिर पृष्ठभूमि में फीके पड़ सकते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो वह इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन में उल्लेखनीय लाभ कमा सकता है। बेशक, जबकि ऊपरी सीमा अज्ञात है, निचली सीमा निश्चित रूप से कम नहीं है। इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन में जब तक कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है, 20 मिलियन वर्ष उसके लिए सभी छोटे प्रश्नों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। अध्याय 662, अध्याय 357, ज्वार क्षेत्र मास्टर खोजता है और 2 सिमुलेशन का उलझाव, सदस्यता अनुरोध _2 अल्पविराम ... समय बीतता गया और पलक झपकते ही 4 मिलियन वर्ष बीत गए। विश्वसागर के जादूगर क्षेत्र में पैट्रिक चुड़ैल दुनिया के भीतर एक विशाल पैट्रिक चुड़ैल टॉवर दुनिया के बिल्कुल बीच में खड़ा था। मिल्टन चेनी अब पैट्रिक चुड़ैल टॉवर के शीर्ष पर खड़े थे। यहां से मिल्टन चेनी दुनिया से परे शून्य के दृश्यों को सीधे देख सकते थे। 4 मिलियन वर्ष बीत चुके थे और ये दुनिया उनका निजी क्षेत्र बन गई थी। बिना किसी जानबूझकर प्रभाव के ये दुनिया बेतहाशा बढ़ने लगी थी। मिल्टन चेनी देख रहे थे कि ये दुनिया आखिरकार कितनी दूर तक प्रगति कर सकती है। अगर मंसूर न होता तो शायद जादूगर क्षेत्र करोड़ों वर्षों के विकास के बाद भी इस दुनिया से तुलना नहीं कर सकता था। यह विचार बेवजह मिल्टन चेनी के दिमाग में आया। विश्वसागर क्षेत्र में जिस चीज की कभी कमी नहीं थी वह थी दुनियाएं। शून्य में उन लोगों के अलावा जिन्होंने कोई जीवन उत्पन्न नहीं किया था, जीवन से भरपूर अनगिनत दुनियाएं थीं। ये कहना ही होगा कि एक दुनिया के लिए साधना पथ को जन्म देना वास्तव में सौभाग्य की बात थी। अधिकांश दुनियाएं अपने विनाश के समय तक कभी भी साधना पथ को जन्म नहीं दे पाई थीं। मिल्टन चेनी ने जो दुनिया चुनी थी वह भाग्यशाली थी, क्योंकि इस दुनिया ने अपने कबीले को यहां ले जाने से पहले ही साधना पथ को जन्म दे दिया था। हालांकि मिल्टन चेनी की उपस्थिति के कारण वह साधना पथ अब अस्तित्व में नहीं था और जादूगर अमर साधना पथ में बदल गया था। मिल्टन चेनी के पीछे पीछे इस दुनिया में प्रवास करने वाले दर्जनों लेवल 6 विजार्ड अमर लोगों ने पहले ही इसके भीतर विभिन्न संप्रदायों की स्थापना कर ली थी। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि आने वाले करोड़ों वर्ष इस दुनिया के लिए जबरदस्त विकास की अवधि होगी। मिल्टन चेनी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या उनके हस्तक्षेप के बिना ये दुनिया एक या एक से अधिक प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को जन्म दे सकती है, जो केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए विजार्ड अमर साधना पथ की सीमाओं तक साधना कर सकते हैं। मिल्टन चेनी का मानना था कि यह बहुत संभव है। अन्य दुनियाएं इतनी संभव नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये दुनिया आशाजनक लग रही थी। आखिरकार एक सख्त परिभाषा के अनुसार इस दुनिया का हर निवासी वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अल्पविराम ... जैसे जैसे समय बीतता गया 1 और 10 लाख साल एक झटके में उड़ गए। पैट्रिक चुड़ैल दुनिया, पैट्रिक चुड़ैल टॉवर। मिल्टन चेनी, जो उस समय अपने विश्वासियों की यादों से जुड़ रहे थे, ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अगले ही पल उसने शून्य में स्थित एक आस्तिक के शरीर को अपने नियंत्रण में ले लिया। शून्य के भीतर काले लबादे में लिपटा एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी आंखें बंद करके फिर से खोल लेता है, लेकिन उसकी नज़र अब पहले से पूरी तरह बदल चुकी थी, क्योंकि इस समय इस आस्तिक के शरीर पर मिल्टन चेनी का पूरा कब्जा हो चुका था। कुछ मामलों में मिल्टन चेनी द्वारा विकसित किए गए दर्जनों लेवल 6 विजार्ड अमर को उनके अस्तित्व के वैकल्पिक रूप माना जा सकता है। ज्वार क्षेत्र से एक क्षेत्र मास्टर यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? शून्य के बाहर मिल्टन चेनी का दिल भारी हो गया। उसकी धारणा कमजोर नहीं थी और इस दुनिया में प्रवास करने के बाद उसने जानबूझकर पैट्रिक चुड़ैल दुनिया के चारों ओर सभी दिशाओं में बीकन बिखेर दिए थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि अगर कोई शक्तिशाली संस्थाएं आती हैं तो वह सबसे पहले जान जाएगा। लेकिन अब वह क्या देख रहा था? उसने वास्तव में एक टाइड रियल्म मास्टर की उपस्थिति को महसूस किया था, जिसका सामना उसने एक बार टाइड रियल्म के भीतर पुनर्जन्म में किया था, बिना उससे वास्तव में मिले। छद्म रियल्म मास्टर के रूप में अपने पिछले वेश के विपरीत यह एक वास्तविक रियल्म मास्टर था, एक इकाई जो लेवल 7 विजार्ड के बराबर है। चलो आशा करते हैं कि यह बस गुजर रहा है। अगर यह मेरे लिए आ रहा है तो यह परेशानी भरा होगा, मिल्टन चेनी ने खुद से सोचा, क्योंकि उसके दिमाग में कई विचार कौंध रहे थे। क्या यह संयोग था? मिल्टन चेनी को लगा कि यह संयोग होने की बहुत कम संभावना है। आखिरकार विश्वसागर बहुत विशाल था। विश्वसागर के इतने विशाल दायरे में क्या यह वास्तव में एक संयोग था कि एक दायरे का स्वामी इस दिशा में बढ़ रहा था?
विचार करें कि ज्वार के दायरे में दायरे के स्वामी की कुल संख्या मुश्किल से 10,000 के करीब पहुंची थी, जबकि ज्वार का दायरा पूरे विश्व सागर क्षेत्र में सबसे बड़ा था। विश्व सागर क्षेत्र के ऊपरी केंद्र पर स्थित है और पैतृक चुड़ैल दुनिया, जहां वह वर्तमान में रहता था, विश्व सागर के किनारे पर स्थित थी। टाइड रियल्म में पुनर्जन्म लेने और इसके रियल मास्टर्स में से एक के रूप में स्थान प्राप्त करने के बाद वह अच्छी तरह से जानता था कि रियल मास्टर के लिए विश्व सागर के किनारों तक इतनी बड़ी दूरी तय करना असामान्य था जब तक कोई मिशन न हो। अन्यथा अधिकांश रियल मास्टर्स टाइड रियल्म या अपनी खुद की छोटी दुनिया को भी नहीं छोड़ते। इस समय मिल्टन चेनी को बस यही उम्मीद थी कि इस रियल मास्टर के मिशन का उसे कोई लेना देना नहीं है, अन्यथा इसका मतलब होगा कि वह अब रिजर्व नोड स्टाइल ट्रू बॉडी सिमुलेशन का उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन मिल्टन चेनी की उम्मीदें धराशायी होने वाली थीं, क्योंकि रियल मास्टर जिस दिशा में आगे बढ़ रहा था वह सीधे पैतृक चुड़ैल दुनिया की ओर था। एक पल बाद मिल्टन चेनी ने पुष्टि की कि टाइड रियल्म से रियल मास्टर विशेष रूप से उसके लिए आया था। शून्य के भीतर से एक शक्तिशाली बल फूट पड़ा और इससे पहले कि मिल्टन चेनी प्रतिक्रिया कर पाते, शून्य में स्थित शरीर पहले ही धूल में बदल चुका था। पैतृक चुड़ैल टॉवर के शीर्ष पर मिल्टन चेनी ने अपनी आंखें खोलीं। वह वास्तव में मेरे लिए आया था, लेकिन क्यों? क्या ये जादूगर क्षेत्र की वजह से है? लेकिन अगर यह जादूगर क्षेत्र की वजह से है तो उसने मुझे अभी क्यों पाया? इस बिंदु पर मिल्टन चेनी भी कुछ हद तक हैरान थे। वह निश्चित हो सकता था कि वास्तव में उसका ज्वार क्षेत्र से कोई संपर्क नहीं था। संपर्क करने के लिए सबसे करीबी चीज लाखों साल पहले थी, जब वह युद्ध के दौरान जादूगर क्षेत्र से भाग गया था, जिसके कारण इसका विनाश हुआ था। लेकिन अगर यही कारण था कि क्षेत्र मास्टर उसके पास आया, तो क्या उसे अब तक इंतजार करने के बजाय बहुत पहले नहीं आना चाहिए था? यहां तक कि मिल्टन चेनी भी इस बिंदु पर कुछ हद तक हैरान थे। मिल्टन चेनी के पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि बस एक सांस के बाद टाइड रियल्म से रियल मास्टर उसके सामने प्रकट हुआ। मिल्टन चेनी ने भागने की योजना नहीं बनाई थी, न ही इसकी जरूरत थी। वह वास्तव में जानना चाहता था कि रियल मास्टर उसके पास क्यों आया था। आखिरकार तुम्हें पा ही लिया, उस ट्रांसेंडेंट के अलावा विजार्ड रियल्म में आखिरी व्यक्ति। टाइड रियल्म से रियल मास्टर ने बोलना शुरू किया, लेकिन जब उसने मिल्टन चेनी का चेहरा देखा तो उसका स्वर अचानक लड़खड़ा गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, मानो उसने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। व्हाइट क्रो रियल मास्टर। रियल मास्टर ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मिल्टन चेनी के चेहरे को गौर से देखा, मानो वह उसे कुछ समझना चाहता हो। मिल्टन चेनी ने स्वाभाविक रूप से यह टिप्पणी सुनी और उसका भाव बहुत शांत रहा। हालांकि इस समय उसका दिल एक अजीब सी भावना से भर गया था। ये पहली बार था कि पुनर्जन्म सिमुलेशन में किसी ने उसे सच्चे शरीर सिमुलेशन से पहचाना। ये कहा जा सकता है कि दो अलग अलग सिमुलेशन पहली बार उलझ गए थे और एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे। मिल्टन चेनी हमेशा से जानते थे कि जिन दुनियाओं में उन्होंने पुनर्जन्म लिया था वे वास्तविक थीं, लेकिन इस बात की असली भावना इस पल में सबसे स्पष्ट थी। इस बिंदु पर मिल्टन चेनी ने एक भान उठाई, जो इस व्यक्ति की अचानक उपस्थिति और उसके द्वारा कही गई बातों से आश्चर्यचकित लग रहा था। मिल्टन चेनी इसे सीधे स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। बस वही चेहरा। रियल मास्टर भी उलझन में था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि विजार्ड रियल्म का आखिरी भगोड़ा, जिसे उसने आखिरकार इतनी मुश्किल से पाया था, उसका रूप उसके पूर्व मित्र व्हाइट क्रो रियल मास्टर जैसा ही होगा। ये बिल्कुल वैसा ही था, बिना किसी मामूली अंतर के। वह स्पष्ट रूप से पहचान सकता था कि यह समान था या समान। व्हाइट क्रो रियल मास्टर का पतन रहस्यों से भरा था, और यहाँ तक कि जीरो रियल मास्टर भी किसी भी मुद्दे को उजागर करने में विफल रहा था। क्या आप उन लोगों में से एक थे जिन्होंने विजार्ड रियल्म को नष्ट कर दिया? आपने मुझे अभी क्यों पाया? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मुझे कैसे पाया? मिल्टन चेनी ने पूछा। इस बिंदु पर उसे यकीन था कि जादूगर दायरे में उसकी पहचान के लिए दायरे का मास्टर आया था, लेकिन उसे यह बात हैरान कर रही थी कि इन लोगों ने उसे अभी क्यों पाया। और क्यों? चाहे टेक्स्ट सिमुलेशन में हो या ट्रू बॉडी सिमुलेशन में, टाइड दायरे के किसी भी दायरे के मास्टर ने उसे पहले नहीं खोजा था। ऐसा क्यों था कि 30 मिलियन साल बाद वे उसे खोजने आए थे? अब क्यों, और उसे कैसे पाया गया? ये मिल्टन चेनी के संदेह थे। हालांकि टाइड दायरा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन विश्व सागर बहुत विशाल था। विश्व सागर में किसी की तलाश करना समुद्र में सुई की तलाश करने से अलग नहीं था। अध्याय 663, अध्याय 358, 3 दायरे के मास्टर और पारगमन का मार्ग। कृपया सदस्यता लें _1। आप मेरी पहचान जानते हैं। टाइड दायरे के मास्टर भी मिल्टन चेनी के शब्दों को सुनकर हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था कि उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि चेनी उसकी पहचान का अनुमान लगा पाएगा। आखिरकार जादूगर क्षेत्र के पैमाने को देखते हुए जादूगर क्षेत्र के प्राणियों के लिए ज्वार क्षेत्र से संबंधित मामलों को समझना बिल्कुल असंभव था। मैंने तुम्हें कैसे पाया और मुझे ऐसा करने में अब तक क्यों लगा, मैं यह नहीं बता सकता।
क्षेत्र मास्टर ने कहा। ये प्रश्न पहले से ही कुछ रहस्यों को छू रहे थे और स्वाभाविक रूप से वह उन्हें अपने दुश्मन चेनी को नहीं बता सकता था। अब तक उसे ये भी एहसास हो गया था कि लुप्त हो रहे जादूगर क्षेत्र का यह आखिरी जीवित व्यक्ति सरल नहीं था। जादूगर क्षेत्र के विनाश को कितना समय हो गया था? पूरे 30 मिलियन वर्ष बीत चुके थे। जादूगर पथ पर एक साधक जो 30 मिलियन से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता था, पहले से ही बहुत कुछ कह सकता था। इसलिए उसने अपने सामने चेनी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। चेनी ने ये सुनकर अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। अगर रियल मास्टर नहीं बोलते तो वह कुछ खास नहीं कर सकता था। वास्तव में उसकी वर्तमान ताकत उसके सामने मौजूद रियल मास्टर का बिना किसी डर के सामना करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त थी। लेकिन चेनी को एक को मारने और फिर दो का सामना करने के बारे में कुछ चिंता थी, जिसके परिणामस्वरूप एक अंतहीन चक्र बन गया। अगर ऐसा होता तो उसे अपने ट्रू बॉडी सिमुलेशन में टाइड रियल्म के रियल मास्टर्स से पूरी तरह से बचना पड़ता, जिससे उसके लिए सिमुलेशन को सामान्य रूप से आगे बढ़ाना असंभव हो जाता। टाइड रियल्म में पुनर्जन्म लेने के बाद वह जानता था कि यह निश्चित रूप से संभव है। अगर वह वास्तव में टाइड रियल्म के मिशन का हिस्सा था, तो अगर उसके पहले मौजूद रियल मास्टर अपने मिशन में विफल हो जाता तो निस्संदेह अन्य रियल मास्टर्स उसके लिए आएंगे। इस विचार के साथ चेनी की भौहें और गहरी हो गईं। वह वास्तव में इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन में टाइड रियल्म के रियल मास्टर्स के साथ उलझना नहीं चाहता था। वह अच्छी तरह से जानता था कि यह कितना परेशानी भरा हो सकता है। यदि आप एक को मारते हैं तो दो आते हैं, यदि आप दो को मारते हैं तो एक पूरा समूह आता है। उसके वर्तमान ट्रू बॉडी सिमुलेशन में अभी भी करोड़ों साल बाकी थे, और यह सिमुलेशन केवल एक नहीं बल्कि दो ट्रू बॉडी सिमुलेशन की एक परत थी। इस प्रकार चेनी इस अवसर को बर्बाद करने के लिए और भी कम इच्छुक था। यदि संभव हो तो चेनी अपने सामने रियल मास्टर को भड़काने से बचता। यदि समस्या को हल करने का कोई और तरीका होता तो चेनी का अपने विरोधी को खत्म करने के लिए सीधे कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था। क्या आप मुझे मारने, मुझे दूर ले जाने के लिए यहाँ हैं, या कोई और कारण है? चेनी ने पूछा। इस समय उसे टाइड रियल्म के इस रियल मास्टर के असली उद्देश्य को समझने की आवश्यकता थी। क्या यह उसकी जान लेने, उसे पकड़कर टाइड रियल्म में लाने या किसी योजना में उसकी सहायता लेने के लिए था? उसे ढूंढने के पीछे कोई कारण तो होना ही चाहिए था। यह संभव नहीं हो सकता कि बिना किसी कारण के उसके पास रियल मास्टर को भेजा गया हो। चेनी अब तक हैरान था। वह इस बात से हैरान नहीं था कि टाइड रियल्म के रियल मास्टर ने उसे ढूंढ लिया था, बल्कि इस बात से हैरान था कि उन्होंने उसे बहुत देर से ढूंढा था। अगर वे वास्तव में उसे खत्म करना चाहते थे तो टाइड रियल्म की भयावहता को देखते हुए वे उसे विजार्ड रियल्म के विनाश के 1000 साल या 100 साल के भीतर ढूंढ कर मार सकते थे। उसे फिर से ढूंढने के लिए 30 मिलियन साल बाद तक का इंतजार क्यों किया गया? क्या इसलिए कि अब जाकर उन्हें लगा कि वह एक खतरा है? वे उसे आगे बढ़ने से रोकना चाहते थे और अंततः टाइड रियल्म से बदला लेना चाहते थे। यह एक संभावना थी, लेकिन चेनी को लगा कि यह असंभव है। चेनी के बोलने के बाद रियल्म मास्टर ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। वह बता सकता था कि चेनी पूरी तरह से शांत और बेफिक्र था। चाहे वह दिखावा था या नहीं, वह समझ सकता था चेनी का शांत होना निश्चित रूप से दिखावा नहीं था। इस समय इतना शांत और केवल जिज्ञासु बने रहना या तो अपनी ताकत पर बहुत भरोसा या असाधारण दृढ़ता की मानसिकता को दर्शाता है। क्या होगा अगर मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ हूँ? और क्या होगा अगर मैं तुम्हें ले जाने के लिए यहाँ हूँ? तुम बेफिक्र लग रहे हो। क्या ये तुम्हारे आत्मविश्वास से उपजा है? क्या तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई तुरुप का पत्ता है? चेनी को घूरते हुए रियलम मास्टर ने दिलचस्पी से पूछा। ये सुनकर चेनी ने अंदर ही अंदर आह भरी। जैसी कि उम्मीद थी, ये दौरा उसके लिए लक्षित था। वह देख सकता था कि उसके सामने रियलम मास्टर समय को खींच रहा था। देरी करने से आखिरकार केवल दो कारण सुझाए गए। पहला कारण यह था कि रियलम मास्टर अन्य रियलम मास्टर्स से सहायता की प्रतीक्षा कर रहा था, यह मानते हुए कि वह अकेले चेनी को संभाल नहीं सकता था। दूसरा कारण यह होगा कि रियलम मास्टर गुप्त रूप से किसी तरह की विधि तैयार कर रहा था। इस समय यह पहला कारण होना चाहिए था। यदि ये दूसरा होता तो चेनी ने इसका पता लगा लिया होता। लेकिन यद्यपि वह इसे स्पष्ट रूप से समझ गया था, लेकिन उसके हाव भाव से इसका कोई पता नहीं चला। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि रियलम मास्टर अंततः क्या करेगा। उसके लिए कई रियलम मास्टर्स को जुटाना अजीब लग रहा था। चेनी को इस तरह के महत्व की उम्मीद नहीं थी। चेनी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, रियलम मास्टर के प्रश्न का उत्तर न देने का विकल्प चुना, और रियलम मास्टर ने अपनी नज़र चेनी पर टिकाए रखी, जैसे कि उसने प्रतिक्रिया की कमी पर ध्यान नहीं दिया हो। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों के बीच का माहौल धीरे धीरे शांत और खामोश होता गया। एक पल के बाद चेनी की आंखें थोड़ी हिलीं। आखिरकार पैतृक चुड़ैल दुनिया उसका क्षेत्र था और वह स्पष्ट रूप से किसी भी विदेशी और शक्तिशाली संस्थाओं को उसमें प्रवेश करते हुए देख सकता था। वे आ चुके थे, दो और
कुल मिलाकर 3 दायरे के स्वामी, जिनमें से प्रत्येक के पास एक पूरी छोटी दुनिया की शक्ति थी। कम से कम 3 स्तर 7 जादूगरों के बराबर थे, शायद स्तर 7 जादूगरों की सीमा भी। ये कहने के लिए कि क्या चेनी डरे हुए थे, बेशक वे नहीं थे। दीर्घायु अमरपथ ने उन्हें बहुत आत्मविश्वास दिया था। अध्याय 664, अध्याय 358, 3 दायरे के स्वामी और पारगमन का मार्ग। कृपया सदस्यता लें _2। उन्होंने दीर्घायु अमरपथ में महारत हासिल कर ली थी और यह उनका पहला मौका नहीं था जब उन्होंने ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू किया था, इसलिए वह इस समय अपनी ताकत की सीमा के बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे। 3 रियल मास्टर्स उसे डराने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसलिए भले ही उसे लगा कि 2 और रियल मास्टर्स आने वाले हैं, फिर भी मिल्टन चेनी ने कोई हरकत नहीं की, चुपचाप अपनी जगह पर ही रहा। हालांकि मिल्टन चेनी के सामने खड़े व्हाइट रोब रियल मास्टर के हाव भाव में थोड़ा बदलाव आया। उसके शांत चेहरे पर चंचलता का भाव दिखाई दिया, और जिस तरह से वह मिल्टन चेनी को देख रहा था, वह एक शिकारी की तरह था जो अपने शिकार को देख रहा था। उसने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की और इसके बजाय बैकअप के लिए बुलाया। इसका मुख्य कारण मिल्टन चेनी का रवैया था। अगर मिल्टन चेनी का उदासीन व्यवहार न होता, जैसे कि उसे किसी बात का डर न हो, तो वह पहले ही अपना कदम उठा चुका होता। आखिरकार इसमें अकेले बहुत महिमा नहीं थी और इसे साझा करने से यह और भी कम हो जाएगी। हालांकि महिमा की तुलना में व्यक्तिगत सुरक्षा उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण थी। वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। कुछ सांसों के बाद यहाँ की जगह एक हल्की लहर के साथ हिल गई। 2 आकृतियां अचानक प्रकट हुईं, जो व्हाइट रोब रियल मास्टर के बाएं और दाएं खड़ी थीं। मिल्टन चेनी की नज़र कुछ देर के लिए उन 2 रियल मास्टर्स पर टिकी रही, जो दूर जाने से पहले अभी अभी प्रकट हुए थे। अपरिचित, अनजान। टाइड रियल में रियल मास्टर्स की संख्या विशेष रूप से अधिक नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से कम भी नहीं थी। स्वाभाविक रूप से मिल्टन चेनी संभवतः सभी रियल मास्टर्स को नहीं जानते थे। कम से कम ये 2 नए आए रियल मास्टर्स उनके लिए काफ़ी अपरिचित थे। बेशक अपरिचितता का मतलब यह था कि मिल्टन चेनी और इन 2 रियल मास्टर्स के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी, न कि उन्होंने कभी उनके चेहरे देखे थे। मिल्टन चेनी की याददाश्त काफ़ी मजबूत थी। उसकी याददाश्त में उसे इन 2 रियल मास्टर्स की शक्ल दिखाई देती थी। बेशक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इन 2 रियल मास्टर्स ने अपने चेहरे बिल्कुल नहीं छिपाए थे। 2 रियल मास्टर्स, एक ने नीले रंग का लबादा पहना हुआ था और दूसरे ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। मिल्टन चेनी को देखकर दोनों चौंक गए, फिर अवचेतन रूप से सफ़ेद लबादे वाले रियल मास्टर की ओर देखा, मानो कुछ पुष्टि कर रहे हों। अगले ही पल, जैसे कि सफ़ेद लबादे वाले रियल मास्टर ने किसी संदेश के जरिए दूसरे 2 को कुछ बताया हो, वे थोड़ा भौहें सिकुड़कर फिर मिल्टन चेनी की ओर देखने लगे। कृपया हमारे साथ आइए, लाल रंग के रियल मास्टर ने कहा। उनका लहजा बहुत ही सौम्य था, मानो मिल्टन चेनी से बातचीत कर रहे हों। क्या आप मुझे कारण बता सकते हैं? मिल्टन चेनी ने उदासीनता से पूछा। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उनके सामने मौजूद 3 रियल मास्टर्स सीधे कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं। वह बस ये जानना चाहता था कि टाइड रियल्म के रियल मास्टर्स ने उसे अब क्यों ढूंढ लिया है और उसे ले जाने का इरादा क्यों किया है। इसे जिज्ञासा कहें या आगे क्या होने वाला है, इसकी तैयारी। किसी भी मामले में मिल्टन चेनी वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे। मिल्टन चेनी के प्रश्न को सुनकर रेड क्लॉथ्स रियल मास्टर की आवाज़ स्पष्ट रूप से रुक गई और उसका माथा थोड़ा सिकुड़ गया, जैसे कि वह विचार कर रहा हो कि मिल्टन चेनी को सूचित किया जाए या नहीं। आखिरकार यह कोई छोटी बात नहीं थी और निश्चित रूप से कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन वह व्हाइट रॉब रियल मास्टर की तरह नहीं सोचता था। मिल्टन चेनी को ले जाना आसान नहीं होगा। वह आध्यात्मिक दुनिया से रियल मास्टर था और रियल मास्टर का दर्जा प्राप्त करने से पहले ही वह अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों की उपस्थिति और ताकत को महसूस कर सकता था। उसकी धारणा में हालांकि मिल्टन चेनी की आभा विशेष रूप से मजबूत नहीं थी, लेकिन इससे उसे चिंता का एहसास हुआ। यह एक साफ, शांत झील को देखने जैसा था। पानी एकदम साफ और उथला लग रहा था, लेकिन जब आप झील में कूदते हैं तभी आपको पता चलता है कि यह कितना गहरा है, इतना गहरा कि कोई भी उसमें दब सकता है। इसलिए रेड क्लॉथ्स रियल मास्टर इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसे नर्म रुख अपनाना चाहिए। भले ही वह सफल न हो, लेकिन वह हर कीमत पर संघर्ष से बचना चाहता था। अन्यथा वह यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि अंतिम परिणाम क्या होगा। हालांकि रेड क्लॉथ्स रियल मास्टर के बगल में बैठे 2 रियल मास्टर नहीं जानते थे कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन उसके बोलने के बाद दोनों ने मौन सहमति में चुप रहना चुना। तीनों रियल मास्टर एक दूसरे को 1 या 2 दिन से ज्यादा समय से जानते थे और जानते थे कि उनमें से कोई भी व्यर्थ काम नहीं करेगा। क्या आप जानते हैं कि आपके ग्रह जगत से एक पारलौकिक व्यक्ति उभरा है? रेड क्लॉथ्स रियल मास्टर ने कुछ सोचने के बाद पूछा और मिल्टन चेनी को कुछ कारण बताने का फैसला किया। इसे खींचना कोई समाधान नहीं था। उसके शब्दों पर उसने मिल्टन चेनी को सिर हिलाते हुए देखा।
मिल्टन चेनी चुप नहीं रहे और उन्होंने सकारात्मक स्वर में कहा, जिससे संकेत मिलता है कि उन्हें इसकी जानकारी थी। इस बिंदु पर वह इस तथ्य को छिपा सकते थे, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि उन्होंने ऐसा किया तो यह संभवतः बातचीत को गलत दिशा में ले जाएगा, जो कि मिल्टन चेनी का इरादा नहीं था। खुद को परेशान करना और ऐसी जानकारी प्राप्त करना जो किसी काम की न हो, निश्चित रूप से मिल्टन चेनी का इरादा नहीं था। क्या आप वास्तव में ट्रांसेंडेंट के बारे में जानते हैं? रेड रॉब वर्ल्ड मास्टर कुछ हद तक हैरान थे, लेकिन विचार करने पर यह देखते हुए कि मिल्टन चेनी 30 मिलियन से अधिक वर्षों तक शून्य स्थान में घूमते रहे थे, ये निश्चित था कि उन्होंने अनगिनत दुनियाएं देखी थी, इसलिए ट्रांसेंडेंट के बारे में जानना इतना अजीब नहीं था। आपकी होम वर्ल्ड विजार्ड वर्ल्ड ने एक ट्रांसेंडेंट को देखा जिसने 40 साल पहले ट्रांसेंडेंस पथ में प्रवेश करने का विकल्प चुना था। मैं बस इतना ही कह सकता हूं, और बाकी के लिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कि मैं आपको नहीं बता सकता। मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं, रेड रॉब वर्ल्ड मास्टर ने ऊंची आवाज में कहा, तर्क की अपील करते हुए और भावनाओं को उत्तेजित करते हुए। उसने जो कहा वह वास्तव में सच था। वह और भी बहुत कुछ जानता था, लेकिन वह इसे प्रकट नहीं कर सकता था। कुछ चीजें, भले ही कोई उनके बारे में बोलना चाहे, प्रतिबंधों के अधीन हैं। मिल्टन चेनी ने यह सुनकर सोच में सिर हिलाया। वह बता सकता था कि रेड रॉब वर्ल्ड मास्टर ईमानदार था। उसके शब्दों में कोई जानबूझकर टालमटोल या छल नहीं था। क्या इसका मतलब यह है कि टाइड रियल्म के 3 वर्ल्ड मास्टर्स ने उसे इसलिए ढूंढा क्योंकि मंसूर ने ट्रांसेंडेंस पथ में प्रवेश किया था? तो समस्या ट्रांसेंडेंस पथ में ही थी, मंसूर या उसके साथ नहीं। ट्रांसेंडेंस पथ, ये पहली बार था जब मिल्टन चेनी ने इस शब्द के बारे में सुना था। हालांकि ये स्पष्ट था कि इसका ट्रांसेंडेंस से महत्वपूर्ण संबंध था। उसे याद आया कि जीरो रियल मास्टर ने एक बार उल्लेख किया था कि ट्रांसेंडेंस के बाद कोई दूसरा रास्ता अपनाएगा। क्या ये ट्रांसेंडेंस पथ वही रास्ता हो सकता है? ऐसा लगता था कि सभी ट्रांसेंडेंट इस पथ में प्रवेश करने का विकल्प नहीं चुनते थे। क्या टाइड रियल्म के ये वर्ल्ड मास्टर्स मंसूर के रहस्यों को उसके माध्यम से खोज रहे थे, या वे उसे देखकर ट्रांसेंडेंस पथ के रहस्यों की झलक पाने की कोशिश कर रहे थे? क्या ये संभव है? मिल्टन चेनी ने विचार करते हुए अपनी भौं थोड़ी सिकुड़ी। रेड रॉब वर्ल्ड मास्टर ने इस समय मिल्टन चेनी की चिंतनशील अवस्था में बाधा नहीं डाली। बहुत समय था और जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मिल्टन चेनी ने वास्तव में यह अनुमान नहीं लगाया था कि टाइड दायरे से वर्ल्ड मास्टर्स इस तथाकथित ट्रांसेंडेंस पथ के कारण उनकी तलाश में आएंगे। आखिरकार यह उनसे काफी दूर की चीज थी। तो अब क्या करें? इन 3 वर्ल्ड मास्टर्स का विरोध न करें और टाइड दायरे में उनका अनुसरण न करें। जैसे ही यह विचार उनके दिमाग में आया, मिल्टन चेनी ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। अगर वह टाइड दायरे में चले गए तो ये ट्रू बॉडी सिमुलेशन वास्तव में खत्म हो जाएगा। आखिरकार ये टाइड दायरे में प्रवेश करने के बाद किसी और की दया पर होने का एक वास्तविक मामला होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति ढहती दीवार के नीचे खड़ा नहीं होता। हालांकि मिल्टन चेनी सद्गुणों के आदर्श नहीं थे, लेकिन उनका मृत्यु को आमंत्रित करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन उस विकल्प के अलावा क्या कोई बेहतर विकल्प था? बातचीत को तोड़कर सीधे हमला करना, या पैट्रिक चुड़ैल दुनिया को छोड़कर सीधे भाग जाना? ऐसा लग रहा था कि कोई भी तरीका मूर्खतापूर्ण नहीं था, और यह बस ऐसा ही था। कोई भी योजना जैसी कोई चीज नहीं थी। मैं आपके साथ तब तक नहीं जा सकता जब तक आप विशिष्ट कारण का खुलासा नहीं करते, मिल्टन चेनी ने कहा। जब वह बोल रहा था तो उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि इन तीनों विश्व गुरुओं का मिल्टन चेनी को और अधिक सोचने देने का कोई इरादा नहीं था। जितना अधिक वह सोचता, उतने ही अधिक चर होते। अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी आसमान में फैल गई। सफेद लबादे वाले विश्व गुरु के पीछे एक विशाल विश्वप्रेत प्रकट हुआ। पहाड़ जैसा दिखने वाला वर्ल्ड फैंटम एक पल में मिल्टन चेनी की दिशा में जा गिरा। धमाका, गड़गड़ाहट की आवाज के बाद ऐसा लगा जैसे दुनिया में ही छेद हो गया हो। सबसे पहले कदम उठाने वाला व्हाइट रॉब वर्ल्ड मास्टर था, जिसने सबसे पहले मिल्टन चेनी को पाया था। और इस समय तक मिल्टन चेनी दुनिया के बाहर शून्य स्थान में फिर से प्रकट हो चुके थे। मिल्टन चेनी ने अंदर से आह भरी, जैसा कि उम्मीद थी कि उन्होंने अपना कदम बढ़ा दिया है। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार वह काफी महत्वपूर्ण था, या शायद वह महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि यह तथाकथित पारलौकिकता पथ महत्वपूर्ण था। अध्याय 665, अध्याय 359, शिकारी कौन है और शिकार कौन है? कृपया सदस्यता लें _1। एक बहुत बड़ी फुसफुसाहट की आवाज मिल्टन चेनी का पीछा करते हुए शून्य स्थान में चली गई। एक लाल रंग की नदी दुनिया के भीतर से शून्य स्थान तक फैली हुई थी, और इस नदी का अंतिम लक्ष्य कोई और नहीं बल्कि शून्य में खड़ा मिल्टन चेनी था। इस समय मिल्टन भागा नहीं। ऐसा नहीं था कि वह इस दुनिया में अपनी योजनाओं को छोड़ने के लिए अनिच्छुक था, बल्कि इसलिए कि वह अच्छी तरह से जानता था कि अब जल्दबाजी में भागना फायदेमंद होने की बजाय नुकसानदेह होगा।
चुनौती का सामना करना बेहतर हो सकता है, इस तरह बेहतर मौका हो सकता है। बहुत शक्तिशाली, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। उसने कभी किसी को कम नहीं आंका। खरगोश का शिकार करते समय भी अपनी पूरी ताकत से लड़ता था, खासकर तब जब ये तीनों ज्वार के दायरे में असली दायरे के स्वामी थे। ध्यान रखें कि सबसे कमजोर रियल मास्टर भी विजार्ड रियल्म के लेवल 7 विजार्ड से आसानी से मुकाबला कर सकता है। इसके अलावा टाइड रियल्म से आए इन तीनों रियल मास्टर्स में से कोई भी सबसे कमजोर नहीं था। कम से कम टाइड रियल्म में उनकी स्थिति मिल्टन के पुनर्जन्म सिमुलेशन के दौरान उससे ज्यादा थी। बेशक ये तीनों रियल मास्टर्स बिना किसी सवाल के शक्तिशाली थे, लेकिन मिल्टन भी कमजोर नहीं था। अमर रियल्म के 6 महान अमर पथों में दीर्घायु अमर पथ को तीसरा स्थान दिया जाना सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि अमर बनने से पहले व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा जीवन शक्ति होती थी। यहाँ तक कि जब हत्या के साधनों की बात आती है तो दीर्घायु अमर पथ साधना के 6 पथों में शीर्ष 3 में आता है। बस इतना है कि अमर रियल्म में मिल्टन को दीर्घायु अमर पथ के वध के साधनों पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार अमर क्षेत्र में पुनर्जन्म लेने के बाद उनका अधिकांश समय ब्लैक मून संप्रदाय के स्वतंत्र लिटिल वर्ल्ड स्पेस में बीता, जहां उनका सामना करने के लिए कोई दुश्मन नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन युद्ध और वध तकनीकों का उपयोग करने का कोई मौका नहीं था। हालांकि अवसर की अनुपस्थिति का मतलब यह नहीं था कि वह अक्षम था। ये जानते हुए कि सिमुलेशन से खेती के स्तर और क्षेत्र सिमुलेशन समाप्त होने के बाद भी जारी रहेंगे, मिल्टन चेनी पुनर्जन्म सिमुलेशन के दौरान कैसे सुस्त हो सकते थे। ये कहा जा सकता है कि अमर क्षेत्र में सिमुलेशन के दौरान उन्होंने सीखने के लिए लगभग सब कुछ सीखा, जिसमें दीर्घायु अमर तकनीकें भी शामिल हैं। दीर्घायु अमर तकनीकें, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्ति की जीवन शक्ति के उपयोग की आवश्यकता होती है। वास्तव में वे मन या अमर शक्ति का उपभोग नहीं करते हैं, बल्कि अभ्यासी की वास्तविक जीवन शक्ति का उपभोग करते हैं। दूसरे शब्दों में, वास्तव में दीर्घायु अमर तकनीकों का उपयोग करने से व्यक्ति का जीवनकाल छोटा हो जाएगा। जो जीवनकाल छोटा हो जाएगा वह मिल्टन का अपना वास्तविक जीवनकाल होगा। हालांकि ट्रू बॉडी सिमुलेशन के दौरान मिल्टन के लिए ऐसी कोई चिंता नहीं थी। अगर इससे उसका जीवनकाल छोटा हो जाता है तो ऐसा ही हो, क्योंकि यह एक बार में समाप्त होने की संभावना नहीं थी। अगर यह खत्म भी हो जाता है तो यह सिर्फ ट्रू बॉडी सिमुलेशन के अंत को चिन्हित करेगा और उसके शरीर की सीमा का भी परीक्षण करेगा। अमर तकनीक स्टार मून। शून्य के भीतर एक कोमल मंत्र उठा। शून्य की गहराई से अचानक एक चांदी जैसी सफेद रोशनी निकली। उस पल निकट आती लाल नदी शून्य के भीतर समय में जमी हुई गतिहीन लग रही थी। अगले ही पल चांदी जैसी सफेद रोशनी शानदार ढंग से चमक उठी। शून्य में खड़ी लाल नदी इस चांदी जैसी चमक से बुरी तरह से फट गई। नदी के ऊपर लाल वस्त्रधारी क्षेत्र के स्वामी का विजयी आचरण, जो अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे खड़ा था, गायब हो गया। इस क्षण उसका रंग मौत की तरह पीला पड़ गया। उसके मुंह के कोने से ताज़ा खून की एक धार बह निकली, जो एक पल में गायब हो गई। ये लाल नदी कोई ऐसी तकनीक नहीं थी जिसका वह उपयोग कर रहा था, बल्कि विश्व सागर के माध्यम से उसके मार्ग का आधार थी। ये दुनिया के निर्माण से जुड़ा उसका अंतर्निहित विश्वप्रेत था। लेकिन अब इस विश्वप्रेत को इस युवा जादूगर ने अप्रत्याशित रूप से काट दिया, जो जादूगर क्षेत्र से भाग गया था। इसे नए सिरे से विकसित करना 1 या 2 साल का समय नहीं होगा। इस समय मिल्टन की अभिव्यक्ति शांत थी, जैसे कि पिछला कदम आसानी से उठाया गया था और कुछ भी असामान्य नहीं था। उसके कदम ने वास्तव में अपना प्रभाव दिखाया, न केवल रेड रोब रियल मास्टर को घायल किया बल्कि अन्य 2 रियल मास्टर्स को भी गंभीर बना दिया और लापरवाही से काम करने में संकोच करने लगा। सीधे शब्दों में कहें तो वे डर गए थे। उनके दृष्टिकोण से ये स्पष्ट था कि मिल्टन के पास अभी भी बहुत ताकत बची हुई थी। न केवल उसके पास आरक्षित शक्ति थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसने शायद ही कोई प्रयास किया हो। ये देखकर मिल्टन को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि ये 3 रियल मास्टर्स क्या सोच रहे थे। उसका पिछला कदम वास्तव में इतना चौंकाने वाला था कि इसने तीनों रियल मास्टर्स को कुछ समय के लिए वश में कर लिया। लेकिन ऐसा झटका केवल क्षणिक था। ये कितने समय तक चलेगा मिल्टन को नहीं पता था, लेकिन वह उन्हें कुछ समय के लिए टाल सकता था। पैट्रिक चुड़ैल दुनिया में उनके सच्चे शरीर सिमुलेशन से सभी प्रयोग अध्ययन थे, जो मिल्टन द्वारा लाखों वर्षों के शोध का समापन था। अगर वह यहाँ रह सकता था तो वह अपमान में भागने के लिए इच्छुक नहीं था। आखिरकार ऐसी दुनिया का निर्माण करना वास्तव में परेशानी भरा था। चलो बातचीत करते हैं, हमारे साथ आओ और हम ज्वार के दायरे में आपकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। ज्वार का दायरा विश्व सागर के दायरे के भीतर 4 केंद्रीय दुनियाओं में से एक है और दायरे के स्वामी के रूप में हम आपको धोखा नहीं देंगे। क्या आप उत्सुक नहीं हैं कि हमने जादूगर दायरे के विनाश के 300 मिलियन साल बाद आपको क्यों निशाना बनाया? यदि आप हमारे साथ आते हैं तो ये सभी रहस्य अब रहस्य नहीं रहेंगे, और आप न केवल सुरक्षित रहेंगे, आपके पास आगे बढ़ने का एक शानदार मौका भी हो सकता है।
सफ़ेद वस्त्र वाले विश्वगुरु ने दृश्य में कुछ शांति देखकर बात की। वह गंभीर और गंभीर लग रहा था। अगर वे लड़ने वाले नहीं थे तो प्रलोभन अगला तरीका था। बेशक उसने जो कहा वह झूठ था। इस समय मिल्टन को बलपूर्वक काबू में करने का कोई तरीका न होने के कारण उन्होंने उसे दूसरे तरीकों से उलझाने के बारे में सोचा। उसका इरादा धीरे धीरे मिल्टन की सतर्कता को खत्म करना था। अध्याय 666, अध्याय 359, शिकारी कौन है और शिकार कौन है। कृपया सदस्यता लें _2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिल्टन चेनी उनके साथ टाइड रियल में जाने के लिए तैयार थे या फिर उन्होंने उनके असुरक्षित क्षणों का फायदा उठाकर उन्हें बाहर निकाल दिया और साथ ले आए। ये सब 1 साल के लिए पुण्य कमाने के लिए था। इसके जरिए टिस्टिन रियल मास्टर से जुड़ने की भी बहुत संभावना थी, जो बेहद सार्थक होगा। हालांकि ये शब्द किसी बच्चे को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन मिल्टन चेनी को धोखा देना जाहिर है असंभव था। मिल्टन चेनी ने बहुत सारी दुनिया में पुनर्जन्म लिया था और बहुत कुछ अनुभव किया था। उन्होंने 1 से ज़्यादा बार टाइड रियल में पुनर्जन्म लिया था। ये रियल मास्टर शायद नहीं जानते थे कि मिल्टन चेनी ने वास्तव में उनसे पहले बातचीत की थी। इसलिए मिल्टन चेनी को पूरी तरह से पता था कि उनके शब्द अविश्वसनीय थे, भले ही वे वास्तविक लगे, उन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। वे खुली आंखों से बकवास कर रहे थे। इसलिए इस समय मिल्टन चेनी ने उन्हें स्वीकार करने की भी जहमत नहीं उठाई, बल्कि बस अपना सिर हिलाकर शून्य स्थान से पैतृक चुड़ैल दुनिया में वापस आ गया। मिल्टन चेनी ने जो रवैया दिखाया वह बहुत सीधा था। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो, अगर नहीं तो चले जाओ। मिल्टन चेनी की खारिज करने वाली हरकतों ने उन तीनों के भीतर आग जला दी। जब से वे रियलम मास्टर बने थे तब से किसी ने भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, वे इस समय मनोवैज्ञानिक रूप से असंतुलित महसूस कर रहे थे। लेकिन वे वास्तव में मिल्टन चेनी पर फिर से जल्दबाजी में हमला करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अगर वे कार्रवाई करना भी चाहते थे तो ये तभी होगा जब वे अगली बार के लिए पूरी तरह से तैयारी कर लेंगे। शून्य स्थान के भीतर इस समय रेड रोब रियलम मास्टर, जो सबसे पहले घायल हुआ था, वास्तव में सबसे पहले शांत हुआ। उसे मिल्टन चेनी द्वारा उस पर हमला करने का सबसे गहरा आभास था। यदि अन्य 2 रियल मास्टर्स पर्यवेक्षक थे तो वह भागीदार था। इसलिए एक बार जब वह शांत हो गया तो उसने भौहें सिकुड़ना शुरू कर दिया और कहा, इस आदमी में कुछ गड़बड़ है। केवल 30 मिलियन वर्षों की साधना के बावजूद वह ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया है, और वह जिस साधना पथ का अभ्यास करता है मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसने अभी जो तकनीक इस्तेमाल की है वह भी अनसुनी है। उसके शब्दों के बाद अन्य 2 रियल मास्टर्स ने भी सोच समझकर सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से जो रियल मास्टर्स बन सकते थे वे मूर्ख नहीं थे। हालांकि वे इतना अनुमान लगा सकते थे, इसका कारण ये था कि मिल्टन चेनी उन्हें अटकलें लगाने देना चाहते थे। मिल्टन चेनी स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि उन्होंने कई खामियों को उजागर किया है। लेकिन क्या ये खामियां इन 3 रियल मास्टर्स की कल्पनाओं को हवा देने की एक रणनीति नहीं है? वे जितनी अधिक कल्पना करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की उनकी हिम्मत उतनी ही कम होगी। अंत में इससे उनके पास और अधिक समय बचेगा। इस बार मिल्टन चेनी ने हार के साथ ट्रू बॉडी सिमुलेशन को समाप्त करने का इरादा नहीं किया। न ही उन्होंने स्वेच्छा से हार मानने की योजना बनाई, क्योंकि टाइड रियल्म के रियल मास्टर में शामिल होने और उनके पीछे चलने के विचार के बारे में मिल्टन चेनी ने कभी इस पर विचार भी नहीं किया, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि एक बार जब उन्होंने टाइड रियल में प्रवेश करने की हिम्मत की तो उनके खिलाफ बहुत सारी बाधाएं होंगी। आखिरकार टाइड रियल्म के बाहर उन्हें 7वें चरण में किसी रियल मास्टर से डर नहीं था, लेकिन टाइड रियल्म के भीतर यह अलग था। ध्यान रखें, टाइड रियल्म में काफ़ी सारे रियल मास्टर हैं और हर एक लिटिल वर्ल्ड से मेल खाता है। वर्ल्ड कंट्रोलर रियल मास्टर का पूरा नाम है। टाइड रियल्म में लिटिल वर्ल्ड्स के भीतर रियल मास्टर की शक्ति बेजोड़ है। वे पूरी दुनिया की शक्ति को पूरी तरह से जुटा सकते हैं, जो अविश्वसनीय रूप से दबंग है, क्योंकि ये दुनिया के सभी लोगों की शक्ति का दोहन करने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की शक्ति को संगठित करने के बारे में है, जिसमें उस दुनिया का हर घास का तिनका, हर पत्थर और हर पेड़ शामिल है। संपूर्ण विश्व की सभी संयुक्त शक्तियां फिर संगठित होकर इस तरह की शक्ति कल्पना से परे है। ये कहा जा सकता है कि अपनी ही दुनिया में एक 7वें चरण के दायरे के मास्टर के पास 8वें चरण की ताकत हो सकती है। एक नायक बाघ शावक के दिल को नहीं जानता, ये कहावत मिल्टन चेनी के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वह बिल्कुल भी बाघ शावक नहीं है। इसलिए शुरू से ही उसका ज्वार के दायरे में जाने का कोई इरादा नहीं था। ये कहना सुरक्षित है, भले ही इसका मतलब ये हो कि यह सच्चा शरीर सिमुलेशन समाप्त हो गया हो, वह ज्वार के दायरे में प्रवेश करना नहीं चाहेगा, क्योंकि जोखिम बहुत अधिक थे। अगर कोई दुर्घटना हुई, अगर उसे कैद कर लिया गया या कुछ और हुआ, तो ये बहुत बुरी खबर होगी। अभी उसने जो साधना पथ प्रदर्शित किया है वह आत्मा मास्टर के साधना पथ से मिलता जुलता है,
जिसका मैंने अपने शुरुआती वर्षों में सामना किया था, एक सफ़ेद लबादे में एक अन्य बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। लेकिन वह रहस्यमय शक्ति, मुझे नहीं पता कि यह क्या है। ऐसा लगता था कि इसमें यिन यांग और वसंत और शरद ऋतु का सार है, लेकिन करीब से देखने पर जीवन की गति का भी आभास होता है, जो नियमों की भयानक शक्ति से भरा हुआ है। उन्होंने आगे कहा। इस समय वे सभी शांत हो गए थे। शांति के साथ उनकी निराशा भी दूर हो गई थी। आखिरकार पीछे मुड़कर देखें तो वे केवल अपने हीन कौशल को दोष दे सकते थे, और इसके अलावा कैसे उन्हें कुछ ही शब्दों में उकसाया गया था। ये बच्चा सरल नहीं है। यह विचार तीनों रियल मास्टर्स के दिलों में एक साथ उभरा। हमें आगे क्या करना चाहिए? बच्चा कठोर और नर्म दोनों तरह की रणनीति के लिए अभेद्य है। जब तक वह इस दुनिया को नहीं छोड़ता, तब तक उससे निपटने के बहुत सारे तरीके होंगे। क्या होगा अगर वह चला गया? अपनी क्षमता के साथ अगर वह जानबूझकर छिप जाता है, तो हमारे लिए उसे फिर से ट्रैक करना आसान नहीं होगा। तो हम क्या करें? हम कुछ भी नहीं कर सकते, है न? वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे टिस्टन रियल मास्टर बहुत महत्व देता है। रेड रॉब रियल मास्टर अपने दिल में थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। अगर उसे पता होता तो वह अपनी गर्दन बाहर निकालने वाला नहीं होता। अब वर्ल्ड फैंटम के अलग हो जाने के बाद उसका अधिकार सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। भले ही वे मिल्टन चेनी को टाइड रियल में वापस लाने में कामयाब हो जाते, लेकिन उनका योगदान संभवतः उनमें सबसे कम होगा। आइए प्रतीक्षा करें और देखें कि वह क्या करने जा रहा है। चूंकि ये दुनिया उसका क्षेत्र है, इसलिए वह निश्चित रूप से अंतिम क्षण तक आसानी से नहीं जाएगा। आधार यह है कि हम उसे क्रोधित न करें। अभी भी बहुत समय है, हम तत्काल कार्रवाई के बिंदु से बहुत दूर हैं। तीनों रियल मास्टर एक के बाद एक बोलते रहे। उन्होंने अंततः प्रतीक्षा करने और देखने का फैसला किया, जब तक कि वे चर्चा न कर लें और एक योजना पर सहमत न हो जाएं जिसे तीनों समर्थन दें। फिर कोई कदम उठाने में बहुत देर नहीं होगी। दूसरी ओर मिल्टन चेनी, जो पैट्रिक चुड़ैल दुनिया में लौट आया था, स्वाभाविक रूप से तीनों रियल मास्टर्स के विचारों को पूरी तरह से नहीं जान सका। बेशक अगर वह जानता भी तो उसे परवाह नहीं होती। सच तो यह है कि वह जिस अड़चन का सामना कर रहा था, उसे सिर्फ एक ट्रू बॉडी सिमुलेशन से दूर करना लगभग असंभव था। इसलिए उसे एक भी ट्रू बॉडी सिमुलेशन की चिंता नहीं थी। वह समय को खींचना चाहता था, क्योंकि वह तीनों रियल मास्टर्स की बाद की हरकतों को देखना चाहता था। अपने जीवनकाल की शक्ति का उपयोग करके अमर तकनीक करने से मिल्टन चेनी के जीवनकाल के पूरे 1 लाख साल खत्म हो गए थे। ऐसा मत सोचो कि 1 लाख साल कम समय है। ध्यान रखें, यह सिर्फ एक अमर तकनीक थी और इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया गया था। एक बार, और इसने जीवन के 1 लाख साल छीन लिए। खपत वाकई बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह एक सच्चे शरीर सिमुलेशन के दौरान था, न कि अमर क्षेत्र के भीतर पुनर्जन्म सिमुलेशन के दौरान। पुनर्जन्म सिमुलेशन समाप्त होने के बाद कोई व्यक्ति दायरे को बनाए रखेगा, लेकिन बनाए रखा गया दायरा केवल दायरे को ही दर्शाता है, न कि उसके साथ आने वाले जीवनकाल को। एक ढीला अमर वास्तव में सैकड़ों मिलियन वर्षों तक जीवित रह सकता है, लेकिन इसका मिल्टन चेनी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसने जो ढीला अमर दायरा बनाए रखा है वह उसके जीवनकाल को नहीं बढ़ाता है। उसकी जीवन अवधि की सीमा अभी भी उसके असली छठे चरण के जादूगर अमर दायरे की है। यही कारण है कि मिल्टन चेनी ने सोचा कि अमर तकनीकों का उपभोग बहुत अधिक था। आखिरकार अमर तकनीकों में उपभोग का हर हिस्सा उसके वास्तविक जीवनकाल से था। अगर उसका जीवनकाल कई 100 मिलियन वर्ष का होता तो स्वाभाविक रूप से उसे मात्र 1 लाख वर्ष बिताने में कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन उसके पास वह नहीं था। उसका जीवनकाल केवल 20 मिलियन वर्ष का था। हालांकि सौभाग्य से एक सच्चा शरीर सिमुलेशन अभी भी एक सिमुलेशन है, वास्तविकता नहीं। वास्तव में मिल्टन चेनी निश्चित रूप से अमर तकनीकों का उपयोग नहीं करेंगे जो उनके छेद में इक्का है। आखिरकार वास्तव में 1 लाख साल कितने सिमुलेशन काउंट के बराबर हैं? मिल्टन चेनी अच्छी तरह से जानते थे कि पुनर्जन्म सिमुलेशन से रिटेन रियल जीवनकाल को नहीं बढ़ाता है, एक तथ्य जो उन्हें लंबे समय से पता था। अमर दायरे के भीतर उस पुनर्जन्म सिमुलेशन के अंत के बाद उन्हें उम्मीद थी कि दीर्घायु अमर पथ एक अपवाद हो सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह नहीं था। अगर अंत में मैं अभी भी कारण का पता नहीं लगा सकता, तो मेरे पास उन्हें मारने और इस दुनिया को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। तीनों रियल मास्टर्स कभी नहीं सोचेंगे कि जब वे मिल्टन चेनी को अपना शिकार मानते थे तो वह भी उन्हें अपना शिकार मानते थे। शिकारी कौन है? शिकार कौन है? यह अभी भी अनिश्चित है। अध्याय 667, अध्याय 360, हृदय में अटकलें और 500,000 वर्ष कृपया सदस्यता लें _1। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही 4 लाख वर्ष बीत गए। इन 4 लाख वर्षों के दौरान मिल्टन चेनी ने पैट्रिक चुड़ैल दुनिया को नहीं छोड़ा। इन सैकड़ों हजार वर्षों में जादूगर अमर क्षेत्र में किए गए अनुमानों से कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं मिले थे, लेकिन वे पूरी तरह से निरर्थक भी नहीं थे।
कम से कम एक दिशा निर्धारित की गई थी। इस समय सबसे बड़ी कमी एक नए क्षेत्र की नींव रखने की थी। यदि मिल्टन चेनी 7वें चरण की ओर ले जाने वाले कई साधना पथों में महारत हासिल कर सकते हैं, तो 7वें चरण के क्षेत्र में जादूगर साधना पथ का अनुमान निस्संदेह सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। लेकिन यह आसान नहीं था, कम से कम मिल्टन चेनी के लिए तो नहीं। इसे हासिल करना उनके लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। यह एक सच्चे शरीर सिमुलेशन या कई सच्चे शरीर सिमुलेशन द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता था। इस चरण तक पहुंचने के लिए उसे वास्तविकता में कम से कम कुछ 100 वर्षों के संचय की आवश्यकता होगी। बेशक अच्छी किस्मत के साथ इसमें इतना समय नहीं लग सकता है, लेकिन ये धारणा उसके बेहद भाग्यशाली होने पर निर्भर करती है। इसके बिना कुछ 100 या कुछ 1000 साल भी पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। आखिरकार पुनर्जन्म सिमुलेशन एक पूरी तरह से नए जीवन के बराबर है। हर पुनर्जन्म सिमुलेशन अमर क्षेत्र में उसके पिछले एक की तरह सौभाग्य से सफल नहीं हो सकता है। सिम्युलेटर प्राप्त करने के बाद से मिल्टन चेनी अनगिनत पुनर्जन्म सिमुलेशन से गुजरे थे। इन दर्जनों बार में अमर क्षेत्र में उसके पुनर्जन्म सिमुलेशन को सबसे बड़ी फसल और सबसे अच्छी किस्मत वाला कहा जा सकता है। ऐसे अवसरों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, या यूं कहें कि उनकी पुनरावृत्ति करना कठिन है। यहाँ तक कि मिल्टन चेनी भी पिछले पुनर्जन्म सिमुलेशन की पुनरावृत्ति करने में आश्वस्त नहीं थे। जो आना है वह होकर रहेगा। वे 3 बूढ़े अब अधीर हो रहे होंगे, उसने अपने आप से कहा। पैट्रिक चुड़ैल दुनिया में, पैट्रिक चुड़ैल टॉवर के भीतर। इस समय अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर और शून्य स्थान में देखते हुए मिल्टन चेनी का चेहरा शांत था, फिर भी वह खुद से फुसफुसाया। 4 लाख वर्षों में हालांकि मिल्टन चेनी ने कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन उन 3 रियल मास्टर्स ने उसे निशाना बनाया था, जो काफी सक्रिय थे। पिछले 10,000 वर्षों में इन रियल मास्टर्स द्वारा उसके इरादों की जांच लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने केवल उसकी ताकत के लिए चिंता के कारण उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन उसकी शक्ति के प्रति उनकी सतर्कता के बावजूद मिल्टन चेनी ने अनुमान लगाया कि वह उन्हें अधिक समय तक रोक नहीं सकता। ये 3 रियल मास्टर्स स्पष्ट रूप से खरगोश को देखे बिना कार्रवाई करने वाले नहीं थे। वे तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक वे उसे पकड़कर टाइड रियल में वापस नहीं ले आते। लेकिन मुझे टाइड रियल में वापस ले जाने की उनकी इच्छा टाइड रियल द्वारा जारी किए गए मिशन के कारण नहीं लगती है, उसने सोचा। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो शायद टाइड रियल के भीतर किसी मजबूत इकाई ने मुझमें रुचि ली है। फिर भी गणमान्य व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये शून्य रियल मास्टर हो सकता है? मिल्टन चेनी ने गहराई से सोचा। इन वर्षों में इन 3 रियल मास्टर्स के साथ उनके कई व्यवहार हुए थे। एक बार टाइड रियल के भीतर पुनर्जन्म लेने और यहाँ तक कि वास्तव में टाइड रियल मास्टर के रूप में सेवा करने के बाद वह काफी कुछ अनुमान लगा सकते थे। अगर यह वास्तव में टाइड रियल से किसी मिशन के कारण था, तो यह उल्लेख नहीं करना चाहिए कि समय मेल खाता था या नहीं। ऑपरेशन का पैमाना इतना सीमित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इन 3 रियल मास्टर्स के रवैये से जो चिंतित और चिंतित नहीं लग रहे थे, ये लगभग असंभव है कि यह टाइड रियल से किसी मिशन के कारण था। अगर टाइड रियल द्वारा वास्तव में उनके खिलाफ कोई मिशन जारी किया गया था, तब ये तीनों रियल मास्टर्स निश्चित रूप से अब तक देरी नहीं करते, या दूसरे शब्दों में कहें तो वे मिल्टन चेनी को समय के लिए रुकने का अवसर कभी नहीं देते। भले ही वे पर्याप्त शक्तिशाली न हों, लेकिन वे बार बार जांच करने के बजाय बलपूर्वक कार्रवाई करते, जो तर्क के अनुरूप नहीं है। मिल्टन चेनी को इसका अंदाजा नहीं होता अगर उन्होंने टाइड रियल में पुनर्जन्म सिमुलेशन का अनुभव कभी नहीं किया होता। लेकिन वहां पुनर्जन्म लेने के बाद उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि मिशन पूरा करते समय टाइड रियल के रियल मास्टर्स कितने उन्मत्त हो सकते हैं। आखिरकार इसकी शुरुआत से लेकर अब तक टाइड रियल से एक असफल मिशन की संभावना 0% है। और एक और बात है, जो यह है कि मिल्टन चेनी अपनी स्थिति से पूरी तरह वाकिफ थे। सिम्युलेटर को एक बाहरी प्लगइन के रूप में अलग रखते हुए वे इतने अनोखे नहीं थे कि टाइड रियल व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ मिशन जारी करे। जहां तक टाइड रियल द्वारा सिम्युलेटर के अपने कब्जे का पता लगाने की संभावना का सवाल है, मिल्टन चेनी ने इस पर विचार भी नहीं किया, क्योंकि यह मौलिक रूप से अकल्पनीय था। अगर टाइड रियल वास्तव में सिम्युलेटर का पता लगा सकता था, तो मिल्टन चेनी अब तक जीवित नहीं बचते, क्योंकि टाइड रियल में अपने एक बार के पुनर्जन्म सिमुलेशन के दौरान उन्हें पहले ही दंडित किया जा चुका था। इस प्रकार उच्च संभावना ये थी कि ये 3 रियल मास्टर किसी और की ओर से काम कर रहे थे। मिल्टन चेनी टाइड रियल से अपरिचित नहीं थे, वे यहाँ तक कह सकते थे कि वे इसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कम से कम पूरे विश्वसागर क्षेत्र में टाइड रियल के विभिन्न रियल मास्टर्स के अलावा निश्चित रूप से ऐसे अन्य लोग थे जो टाइड रियल को उनसे बेहतर जानते थे, लेकिन वे विशेष रूप से बहुत अधिक नहीं थे। कोई व्यक्ति जो 3 रियल मास्टर्स को सीधे निर्देश देने में सक्षम हो, वह केवल उनसे अधिक शक्तिशाली रियल मास्टर ही हो सकता है, वास्तव में बहुत अधिक शक्तिशाली। कम से कम शीर्ष 100 में, या टाइड रियल मास्टर रैंक के शीर्ष 10 में भी। इन रियल मास्टर्स में से कई ट्रांसेंडेंस के कगार पर थे।
इस मोड़ पर वे रियल मास्टर्स जो ट्रांसेंडेंस रियल में आधे कदम आगे बढ़ चुके थे, स्वाभाविक रूप से किसी भी अवसर को जाने नहीं देंगे, यहां तक कि मामूली मौका भी। इस समय मिल्टन चेनी ऐसे मामूली मौके का प्रतिनिधित्व करते थे। ट्रांसेंडेंस रियल में आधे कदम आगे बढ़ चुके अधिकांश प्राणियों को शायद परवाह न हो, लेकिन हमेशा कोई न कोई ऐसा होता था जो परवाह करता था। इसने ये भी समझाया कि 30 मिलियन वर्षों के बाद, जब विजार्ड रियल में शामिल न होने वाले लगभग सभी लोग मर चुके थे, अचानक 3 रियल मास्टर्स मिल्टन चेनी की तलाश में आ गए। अध्याय 668, अध्याय 360, हृदय में अटकलें, और 500,000 वर्ष कृपया सदस्यता लें _2। ऐसा इसलिए था क्योंकि विजार्ड दायरे के जीवित मिल्टन चेनी मंसूर से संबंधित थे, जिन्होंने पारलौकिकता के मार्ग पर कदम रखा था। जानना, पारलौकिकता बनना और पारलौकिकता के मार्ग पर कदम रखना दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। विश्वसागर क्षेत्रों में हालांकि पारलौकिकता की संख्या बहुत अधिक नहीं है, वास्तव में कुछ हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश पारलौकिकता दो अन्य मार्गों पर चलने के लिए अपने पिंजरों से मुक्त होना चुनते हैं। और जो लोग वास्तव में पारलौकिकता के मार्ग पर कदम रखना चुनते हैं, वे बहुत अधिक नहीं हैं, क्योंकि पारलौकिकता का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहां से वापसी नहीं होती। किसी भी पारलौकिकता को पारलौकिकता बनने से पहले पारलौकिकता के मार्ग की केवल एक धुंधली याद होती है, लेकिन एक बार जब वे पारलौकिक बन जाते हैं तो पारलौकिक मार्ग की यादें अन्य दो मार्गों के साथ स्वतः ही उनके मन में विरासत में मिल जाती हैं। उस समय पक्ष विपक्ष को तौलने के बाद पारलौकिक मार्ग में प्रवेश करने का चयन करने की संभावना बहुत कम होती है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी भी मार्ग में प्रवेश नहीं करना चुनते हैं। हर किसी का दिल चढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होता। मोडो का रियलम मास्टर, टिस्टिन रियलम मास्टर, या शायद यूलान का रियलम मास्टर, जीरो रियलम मास्टर के लिए यह संभव है। आखिरकार वह पहले से ही एक पारलौकिक है। उसे पता होना चाहिए कि क्या जानने की जरूरत है, और उसे मुझ में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी। एक पल के लिए विचार करने के बाद मिल्टन चेनी ने जीरो रियलम मास्टर की संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने एक बार इस जीरो रियलम मास्टर के साथ बातचीत की थी। हालांकि मिल्टन चेनी यह नहीं कह सकते थे कि वे जीरो रियल मास्टर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वे देख सकते थे कि जीरो रियल मास्टर ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने विचारों को छिपाना पसंद करता हो। और भी, जीरो रियल मास्टर वास्तव में पारलौकिकता के मार्ग में उतनी दिलचस्पी नहीं रखता था। आखिरकार, अगर जीरो रियल मास्टर चाहे तो मिल्टन चेनी का मानना था कि टाइड रियल निश्चित रूप से जीरो रियल मास्टर को पारलौकिकता के मार्ग पर कदम रखने से नहीं रोक पाएगा। टाइड रियल्म की स्थिति भले ही ऊंची हो, लेकिन यह निश्चित रूप से पारलौकिकता के मार्ग से आगे नहीं बढ़ सकती। इसके अलावा, अगर जीरो रियल मास्टर को वास्तव में अपरिचित पारलौकिकता में रुचि होती, तो वह मंसूर के पारलौकिकता के बाद खुद मंसूर की तलाश करता। मंसूर के पारलौकिकता के मार्ग पर कदम रखने के बाद उसे एक असंबंधित व्यक्ति को खोजने के बजाय जीरो रियल मास्टर द्वारा ऐसा करना ठीक नहीं है। भले ही व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई न की गई हो, लेकिन अन्य रियल मास्टर्स के हस्तक्षेप से यह जीरो रियल मास्टर की शैली के अनुरूप नहीं होगा। क्या ये वह हो सकता है? मिल्टन चेनी ने मन ही मन सोचा, क्योंकि उनके दिमाग में एक सफ़ेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की छवि उभरी। टिस्टिन रियल मास्टर। ये रियल मास्टर टाइड रियल्म के भीतर एक प्रमुख प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति भी था, और मिल्टन चेनी को इस रियल मास्टर के कामों के बारे में पता था, क्योंकि व्हाइट रोब वर्ल्ड मास्टर अभी भी पैट्रिक चुड़ैल डोमेन 0 में था और उसने व्यक्तिगत रूप से उसे बताया था। अगर यह टिस्टिन रियल मास्टर होता तो सब कुछ समझाया जा सकता था। आखिरकार इस रियल मास्टर ने पागलपन की हद तक पारलौकिकता की खोज में हर संभव काम किया था। उसने व्यक्तिगत रूप से अनगिनत दुनियाएं नष्ट की। अगर वह इस रियल मास्टर के हाथों में पड़ जाता तो मरने की इच्छा करना भी आसान नहीं होता। वह निश्चित रूप से अपनी मृत्यु से पहले अपने सभी मूल्यों से वंचित हो जाएगा। इसके अलावा इस रियल मास्टर की आईक्यू बहुत अधिक थी और वह अपनी सोच में बहुत सावधान था, लेकिन जैसे ही पारलौकिकता से संबंधित कोई भी बात उसके सामने आती, वह तुरंत मूर्ख बन जाता। ये समझना वास्तव में मुश्किल नहीं था। यह मिल्टन चेनी के पिछले जीवन की तरह ही था। कुछ मरणासन रोगी, जब ये जान जाते हैं कि अस्पताल उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो वे नकली उपचारों पर विश्वास करने लगते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पाने के लिए बहुत समय और पैसा भी खर्च करते हैं। क्या उन्हें पता था कि ये उपचार काम करते हैं या नहीं? सबसे अधिक संभावना है उन्हें पता था कि ये बेकार हैं, लेकिन फिर भी वे एक छोटी सी उम्मीद पर टिके रहते हैं, हमेशा ये सोचते हुए कि कोई चमत्कार हो सकता है। फिर भी वास्तविकता यह है कि दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है, और अगर होते भी हैं तो उनमें से लगभग 90% मनगढ़ंत होते हैं। और टिस्टिन रियलम मास्टर मिल्टन चेनी की पूर्व दुनिया के उन लोगों की तरह ही थे जिन्हें कैंसर था, और फिर भी वे लोक कथाओं के इलाज की तलाश में दुनिया भर में भटकते रहते थे। टिस्टिन अच्छी तरह से जानते थे कि उनके पार जाने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि वे पार नहीं जा सकते।
इसलिए अनगिनत वर्षों तक टिस्टिन रियलम मास्टर ने अनगिनत लोक उपचारों की खोज की जो वास्तव में उनके लिए बेकार थे। मिल्टन चेनी को संदेह था कि वह संभवतः इस टिस्टिन रियल मास्टर द्वारा लक्षित था। ये कुछ हद तक परेशान करने वाला था। यदि यह वास्तव में वह था तो यह अनुकरण शायद अधिक समय तक नहीं चल सकता था, क्योंकि एक बार जब वह इन 3 रियल मास्टर्स को वश में कर लेता तो टिस्टिन रियल मास्टर निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करेगा, और एक बार जब यह उसके पास पहुंच जाता तो लगभग निश्चित रूप से किसी भी प्रतिरोध का कोई मौका नहीं होता। एक ढीला अमर जिसने अपना जीवनकाल समाप्त कर लिया है शायद एक साधारण विश्व मास्टर के बराबर हो सकता है या उससे थोड़ा अधिक शक्तिशाली भी हो सकता है। हालांकि एक महान क्षेत्र में फैले हुए और टिस्टिन रियल मास्टर का सामना करते हुए जो एक अमर मानव क्षेत्र के बराबर है, ये संभावना है कि वे एक भी चाल का सामना नहीं कर पाएंगे। आखिरकार वास्तविकता एक उपन्यास की तरह नहीं है जहां विरोधी हमेशा आपको मौके देते हैं, आपको तब तक खिलाते हैं जब तक आप उनसे अधिक मजबूत नहीं हो जाते, केवल एक बदलाव में मारे जाने के लिए। अगर टिस्टिन रियलम मास्टर ने वाकई उसके खिलाफ कोई कदम उठाया होता तो मिल्टन चेनी बिना किसी हिचकिचाहट के इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन को खत्म कर देते। टाइड रियलम के भीतर एक दुनिया को नियंत्रित करना और वर्ल्ड मास्टर बनना उनमें से किसी के लिए भी कोई मामूली बात नहीं है। जहां तक टिस्टिन रियलम मास्टर की बात है तो वह और भी कुलीन लोगों में से एक है। उसके तरीके बहुत जटिल हैं और मिल्टन चेनी अभी भी इस रियलम मास्टर से निपटना नहीं चाहता, ट्रू बॉडी सिमुलेशन में भी नहीं। कौन जानता है कि उसके पास कोई खास तरीका है जो उसे प्रभावित कर सकता है। भले ही मिल्टन चेनी को सिम्युलेटर पर बहुत भरोसा है, लेकिन आखिरकार उसने यह फैसला किया। बेशक यह जरूरी नहीं कि टिस्टिन रियलम मास्टर ही हो। आखिरकार ये केवल मिल्टन चेनी की अपनी अटकलें हैं। फिर भी ऐसा होने की बहुत संभावना है, और अगर अनुमान गलत भी हो तो भी कोई नुकसान नहीं है। ये सोचते हुए मिल्टन चेनी ने इस पर और अधिक विचार नहीं किया। तीनों रियल मास्टर्स जल्द ही अपना कदम उठाने वाले थे और स्वाभाविक रूप से मिल्टन चेनी अपनी तैयारियों में पीछे नहीं रहे। हालांकि वे इन तीनों रियल मास्टर्स की निगरानी में हैं, लेकिन कभी कभी सबसे खतरनाक जगहें भी सबसे सुरक्षित हो सकती हैं। मिल्टन चेनी को दीपक के नीचे अंधेरे के सिद्धांत का अच्छी तरह से पता था, और इसलिए उन्होंने इन सैकड़ों हजारों सालों में कई आकस्मिकताओं की तैयारी की थी। बस समय अभी भी बहुत कम था। अगर उनके पास और 3 मिलियन साल होते तो शायद वे अंत में आसानी से बच निकलते। अल्पविराम डॉट डॉट। समय उड़ता है और पलक झपकते ही 1 और 100,000 साल बीत गए। मिल्टन चेनी को ये 100,000 साल का समय खास तौर पर लंबा नहीं लगा। आखिरकार सबसे लंबा समय तो उन्होंने पुनर्जन्म सिमुलेशन पर बिताया था। 100,000 साल स्वाभाविक रूप से कई 100 मिलियन सालों के बराबर नहीं हो सकते। इन 100,000 सालों के दौरान हर समय सब कुछ घटनाहीन नहीं रहा। कम से कम 3 रियल मास्टर्स जो अभी भी पैट्रिक चुड़ैल डोमेन 0 की निगरानी कर रहे थे ने अनगिनत बार उसे खोजने के लिए विभिन्न कारणों का इस्तेमाल किया। उनकी प्रेरणा स्वाभाविक रूप से मिल्टन चेनी की रणनीतियों को समझना था। दुर्भाग्य से मिल्टन चेनी काफी फिसलन भरे थे और तीनों रियल मास्टर्स को कुछ भी नहीं मिला। वे 5 लाख वर्षों से धैर्यवान थे, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। उन्हें प्रतीक्षा करनी थी, चाहे कितना भी समय लगे, और स्थिर रहना था। बिना किसी निश्चितता के कोई भी जल्दबाजी भरा कदम निर्णायक क्षण में विफलता का कारण बन सकता है। इसलिए जैसा कि अपेक्षित था, मिल्टन चेनी ने जो भविष्यवाणी की थी वही हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये तीनों रियल मास्टर्स अभी भी अपना कदम उठाने से पीछे हटेंगे। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ हद तक कम करके आंका है कि ये तीनों रियल मास्टर्स मुझे कितनी गंभीरता से लेते हैं। अब मुझे समझ में आ जाना चाहिए। निश्चितता के बिना वे बिल्कुल भी कोई कदम नहीं उठाएंगे। मिल्टन चेनी ने मन ही मन सोचा। मिल्टन चेनी ने भी इन तीनों रियल मास्टर्स से इतने धैर्यवान होने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि 1 लाख वर्षों के भीतर वे उनके खिलाफ कोई कदम उठाएंगे। ऐसा लगता है कि जीत के आश्वासन के बिना तीनों रियल मास्टर्स को कई और वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। मिल्टन चेनी इतने मूर्ख नहीं थे कि वे वास्तव में किसी दोष को उजागर करके तीनों रियल मास्टर्स को उन पर हमला करने के लिए उकसाएं। आखिरकार उनके लिए जितने लंबे समय तक तीनों रियल मास्टर्स कार्रवाई से दूर रहेंगे उतना ही बेहतर होगा। जब तक यह एक अच्छी बात थी, न तो बहुत बड़ी और न ही बहुत छोटी। सबसे अच्छा परिदृश्य ये होगा कि वे 10 मिलियन वर्षों तक अपने हाथ रोके रखें, ताकि एक बार मिल्टन चेनी इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन को पूरा कर लें और वास्तविकता में लौट आएं, तो उन्हें अब उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ये केवल उन सभी तैयारियों के लिए अफसोस की बात है जो उन्होंने अंधेरे में की थीं। लेकिन कोई बात नहीं, जो होना चाहिए वह अंततः होगा। किसने सोचा होगा, जाल सभी सेट हैं, फिर भी वे इसमें कूद नहीं रहे हैं। ये कैसे स्वीकार्य है? हालांकि मिल्टन चेनी किसी भी देरी से काफी संतुष्ट हैं। अध्याय 669, अध्याय 361, व्हाइट रोब रियल मास्टर की कल्पना और एबिसल डोमेन की हस्तकला, सदस्यता की तलाश _1।
ज्वार क्षेत्र के 3 रियल मास्टर्स ने आखिरकार मिल्टन चेनी को बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करवाया। हालांकि मिल्टन चेनी पर हमला करने का मतलब था कि वे सफलता के बारे में 100% सुनिश्चित नहीं थे। हजारों वर्षों के बाद इन 3 रियल मास्टर्स को यह समझ में आ गया था, चाहे वे जल्दी या बाद में कार्रवाई करें, उन्हें अंततः मिल्टन चेनी का सामना करना पड़ेगा। पैट्रिक चुड़ैल दुनिया के भीतर, पैट्रिक चुड़ैल टॉवर के अंदर। मिल्टन चेनी की निगाहें एक प्राचीन कुएं की तरह स्थिर थीं, बहुत शांत। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जैसे कि आकाश के दूर के छोर पर ऊपर की ओर देख रहा हो, जहां पैट्रिक चुड़ैल दुनिया से परे शून्य था। शून्य के भीतर एक भारी आभा उस पर हावी हो रही थी। आखिरकार विरोध नहीं कर सका। हो मिल्टन चेनी के दिल में हंसने की हल्की सी इच्छा पैदा हुई। उसने सोचा था कि ये 3 रियल मास्टर्स दसियों या यहां तक कि सैकड़ों हजारों सालों तक खुद को रोक सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से उसने उनकी सहनशक्ति को ज्यादा आंक लिया था। उनके साथ लगातार झगड़ों के वर्षों ने उनके सारे धैर्य को खत्म कर दिया था। मिल्टन चेनी के पास अब चाहे जो भी कार्ड हो, वे अब और इंतजार नहीं करना चाहते थे। जिस क्षण शक्तिशाली आभा मिल्टन चेनी के करीब पहुंची, वह एक बड़ी ताकत में बदल गई, मानो ये पहले से ही योजनाबद्ध थी। मिल्टन चेनी के लिए इन 3 रियल मास्टर्स द्वारा अचानक हमला कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें लंबे समय से उम्मीद थी। फिर भी मिल्टन चेनी ने अपनी रणनीति से उनकी रणनीति का सामना करने का फैसला किया और पैट्रिक चुड़ैल टॉवर को तेजी से छोड़कर शून्य में प्रकट हो गए। 3 रियल मास्टर्स द्वारा संयुक्त हमले का उद्देश्य उसे शून्य में डराना था, जहां 3 के खिलाफ 1 का लाभ निस्संदेह उनका था। इसके अलावा पैट्रिक चुड़ैल दुनिया मिल्टन चेनी का डोमेन था, वे जल्दबाजी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। आखिरकार उन्हें नहीं पता था कि पैट्रिक चुड़ैल दुनिया के भीतर मिल्टन चेनी की क्या योजनाएं थीं, या क्या उसने पहले से ही वहां जाल बिछा रखा था ताकि वे खुद उलझ सकें। क्या पैट्रिक चुड़ैल दुनिया के भीतर मिल्टन चेनी की कोई योजना थी? इसका उत्तर निश्चित रूप से हाँ था, लेकिन मिल्टन चेनी ने फिर भी अपनी लाभप्रद स्थिति को त्यागने का विकल्प चुना। पैट्रिक चुड़ैल दुनिया के बाहर शून्य में अकेले दिखाई दिए, क्योंकि मिल्टन चेनी दायरे के स्वामी की अचानक कार्रवाई से यह अनुमान लगा सकते थे कि अगर उन्होंने पैट्रिक चुड़ैल दुनिया को नहीं छोड़ा होता तो उन्हें अनिवार्य रूप से लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ता। हालांकि उनके स्तर पर ऐसी उलझनें उनकी जान नहीं लेती, लेकिन वे निश्चित रूप से परेशान करने वाली होती। इसलिए मिल्टन चेनी ने शुरू से ही अपने दुश्मनों का सीधे सामना करने का विकल्प चुना। भले ही इसका मतलब उनके जीवनकाल का कुछ खर्च हो, लेकिन वे एक ही बार में सभी परेशानियों को हल करना चाहते थे। हालांकि उसके बाद पैट्रिक चुड़ैल दुनिया में बने रहने की संभावना नहीं थी, फिर भी मिल्टन चेनी ने इस दृष्टिकोण को चुना। शून्य के भीतर तीनों रियल मास्टर्स ने गंभीरता के भाव धारण किए हुए मिल्टन चेनी की ओर देखा, जो अचानक पास के शून्य में प्रकट हुए थे। उन्होंने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया था, सफलतापूर्वक मिल्टन चेनी को शून्य में धकेल दिया था। लेकिन उस समय उन्हें अपने दिल में राहत की थोड़ी सी भी भावना महसूस नहीं हुई, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि मिल्टन चेनी को हराना बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उसे जिंदा पकड़ना और उसे टाइड रियल में वापस लाना इतना आसान नहीं हो सकता है, या यूं कहें कि यह बहुत मुश्किल होने वाला था। कम से कम रियल स्तर के मामले में उन्हें मिल्टन चेनी पर कोई बढ़त नहीं दिख रही थी। मिल्टन चेनी पर उनका एकमात्र लाभ शायद ये था कि वे 3 लोग थे, जबकि मिल्टन चेनी केवल 1 था। मुझे लगा कि आपने मेरे साथ व्यवहार करने का विचार छोड़ दिया है। शून्य में मिल्टन चेनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनका स्वर बहुत हल्का था, जिसने उन चारों के बीच की कठोर चुप्पी को तुरंत तोड़ दिया। व्हाइट रोब रियल मास्टर थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस समय मिल्टन चेनी अभी भी मजाक करने के मूड में होगा। क्या ये जादूगर बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था? नहीं, यह आदमी अब जादूगर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इन करोड़ों सालों में उसने दूसरे कल्टीवेशन पथ पर स्विच कर लिया था और बहुत ऊंचे स्तर को भी प्राप्त कर लिया था। अन्यथा वह दशकों पहले किसी दूसरे रियल मास्टर को इतनी आसानी से कुचल नहीं पाता। हम हार नहीं मानेंगे। बेशक अगर तुम हमारे साथ टाइड रियल में जाने को तैयार हो तो पिछली स्थितियां अपरिवर्तित रहेंगी, यह मेरा तुमसे वादा है। तुम्हारे जीवन को बिल्कुल भी खतरा नहीं होगा और हो सकता है कि तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का मौका भी मिले। आश्चर्य के एक पल के बाद व्हाइट रोब रियल मास्टर की अभिव्यक्ति गंभीरता में बदल गई और उसने गंभीरता से बात की। अगर मिल्टन चेनी को पता नहीं होता कि वह किस तरह के व्यक्ति के साथ काम कर रहा है, तो शायद वह वास्तव में उस पर विश्वास कर लेता। वादा करने से क्या फायदा? अगर मिल्टन चेनी की उम्मीदें गलत नहीं होती, तो जिस क्षण वह इन 3 रियल मास्टर्स के साथ टाइड रियल में जाता, व्हाइट रोब रियल मास्टर निश्चित रूप से अपने वादे से मुकर जाता। इसलिए व्हाइट रोब रियल मास्टर की बातें सुनकर मिल्टन चेनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान मजाक में बदल गई, मानो उसने कोई मजाक सुन लिया हो। मिल्टन चेनी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? व्हाइट रोब रियल मास्टर ने थोड़ी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। क्यों?
उसने तुरंत मिल्टन चेनी पर हमला नहीं किया और उसके बगल में मौजूद अन्य 2 रियल मास्टर्स भी चुपचाप शून्य में खड़े होकर प्रतीक्षा करते रहे। व्हाइट रोब रियल मास्टर ने भी मिल्टन चेनी की आंखों में मजाक को देखा था। वह नाराज नहीं था, बस थोड़ा हैरान था। वह स्पष्ट था कि उसने कोई खामी नहीं बताई थी और सब कुछ बहुत ईमानदारी से दिखाई दिया था। कम से कम उसने सोचा कि मिल्टन चेनी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं देख सकता था। इसके अलावा मिल्टन चेनी की प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा था कि वह जानता था कि टाइड रियल्म किस तरह की दुनिया थी। भले ही वह टाइड रियल्म की प्रकृति को पूरी तरह से नहीं समझता था, लेकिन उसने निश्चित रूप से नाम को पहचाना। अन्यथा उसने टाइड रियल्म का नाम सुनकर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया होता, नहीं उसने ये पूछने का कोई इरादा दिखाया होता कि टाइड रियल्म किस तरह की दुनिया थी। अध्याय 670, अध्याय 361, व्हाइट रोब वर्ल्ड मास्टर की कल्पनाएं और एबिसल डोमेन की हस्तलिपि सदस्यता अनुरोध _2। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? टाइड रियल्म वर्ल्ड सी रियल्म के भीतर 4 केंद्रीय दुनियाओं में से एक है, फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि टाइड रियल्म वर्ल्ड सी रियल्म के भीतर प्रसिद्ध है। शक्तिशाली होने और प्रसिद्ध होने के बीच कोई आवश्यक सहसंबंध नहीं है। इसके विपरीत वर्ल्ड सी रियल्म के भीतर टाइड रियल्म की प्रतिष्ठा प्रमुख नहीं है। ये कहा जा सकता है कि वर्ल्ड सी रियल्म के भीतर अन्य दुनियाएं टाइड रियल्म के बारे में बहुत कम जानती हैं। वर्ल्ड सी रियल्म के भीतर ट्रू स्पिरिट रियल्म को छोड़कर टाइड रियल्म सबसे रहस्यमय है। आप टाइड रियल्म से काफी परिचित लगते हैं। व्हाइट रोब रियल्म मास्टर ने फिर भी अपने मन में संदेह व्यक्त करने का विकल्प चुना। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि मिल्टन चेनी उनके सवाल का जवाब देंगे या नहीं, क्योंकि उनके द्वारा पूछे गए पिछले अधिकांश सवाल मिल्टन चेनी द्वारा अनुत्तरित रह गए थे। लेकिन इस बार मिल्टन चेनी ने उन्हें निराश नहीं किया। अपनी बात समाप्त करने के बाद मिल्टन चेनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं न केवल टाइड रियल्म के बारे में जानता हूं, बल्कि मैं ये भी जानता हूं कि आप तीनों टाइड रियल्म के हजारों रियल्म मास्टर्स में से हैं। और आप मेरे पास शायद टाइड रियल्म के प्रमुख रियल्म मास्टर्स में से किसी एक की ओर से आए हैं। क्या ये टिस्टन रियल्म मास्टर है? मिल्टन चेनी ने बेपरवाही से बात की, जैसे कि वह केवल बेकार की गपशप कर रहे थे। हालांकि उन्होंने जो शब्द कहे वे तीनों रियल्म मास्टर्स के दिलों में गिराए गए परमाणु बम की तरह थे। ये सुनकर न केवल व्हाइट रोब रियल मास्टर का रंग रूप पूरी तरह बदल गया, बल्कि अन्य 2 रियल मास्टर्स के शांत भाव भी गायब हो गए और उनके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वे हैरान थे कि मिल्टन चेनी इतना कुछ जान सकता है। क्या मिल्टन चेनी विजार्ड रियल्म का मूल निवासी नहीं था? वह उनकी दुनिया के बारे में इतनी स्पष्ट समझ कैसे रख सकता था? उनके यहाँ आने का कारण तो दूर की बात है, यह अविश्वसनीय था। 3 रियल मास्टर्स के दिमाग में अचानक एक हास्यास्पद विचार आया, क्या उनके सामने दिखने वाला ये बहुत ही युवा व्यक्ति मन को पढ़ने जैसा कोई कौशल रख सकता है? नहीं तो वह इतना कुछ कैसे जान सकता था? मिल्टन चेनी ने रियल मास्टर्स के भावों में हर बदलाव को स्वाभाविक रूप से देखा। वास्तव में ये टिस्टन रियल मास्टर है। मुझे अब भागना होगा। अगर टिस्टन रियल मास्टर व्यक्तिगत रूप से कोई कदम उठाते हैं तो मुझे इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन को सक्रिय रूप से समाप्त करना होगा। ऐसा करना दुखद है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। मिल्टन चेनी ने अपनी शांत मुस्कान बनाए रखी, हालांकि अंदर ही अंदर वह चुपचाप अपने लाभ और हानि का हिसाब लगा रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया और व्हाइट रोब रियल मास्टर का रंग बार बार बदलता रहा, जब तक कि उसने आखिरकार एक गहरी सांस नहीं ली और उसका चेहरा शांत हो गया। इस बिंदु पर मिल्टन चेनी ने पूरी तरह से अपनी उम्मीदों को पार कर लिया था, यहां तक कि उसके नियंत्रण से परे, और सच कहूं तो मिल्टन चेनी शुरू से ही उसके नियंत्रण में नहीं था। इस समय उसने ये भी सोचा कि क्या मिल्टन चेनी को टाइड रियल्म में वापस लाना छोड़ देना चाहिए। आखिरकार टिस्टन रियल मास्टर के साथ घुलना मिलना महत्वपूर्ण था, लेकिन क्या उसके सामने यह व्यक्ति बहुत रहस्यमय था? उसे लग रहा था कि अगर वह हठपूर्वक डटा रहा तो निस्संदेह बाद में दुर्घटनाएं होंगी। इसके अलावा मिल्टन चेनी के चेहरे को देखते हुए यह उसके लिए अधिक से अधिक परिचित होता जा रहा था। अनजाने में ही वह एक पुराने दोस्त के बारे में सोचता रहा जिसे वह बहुत लंबे समय से नहीं जानता था। एक क्षण बाद व्हाइट रोब रियल मास्टर ने मिल्टन चेनी को गौर से देखा और बोला, क्या आप विजार्ड दायरे से पारलौकिक की तरह ही एबिसल डोमेन से हैं? क्या व्हाइट क्रो दायरा मास्टर भी एबिसल डोमेन का एक कार्य है? जब वह बोल रहा था, व्हाइट रोब दायरा मास्टर की भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि वह अपने विचारों को बोल रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि वह अपने शब्दों के माध्यम से कोई जानकारी प्रकट कर सकता है या नहीं। इस बिंदु पर उसने मिल्टन चेनी के खिलाफ कार्रवाई करने के विचार को अस्थायी रूप से अलग रख दिया था। अब वह केवल ये जानना चाहता था कि मिल्टन चेनी ने टाइड दायरे के बारे में अपनी जानकारी कहां से प्राप्त की थी। उसने पहले ही मिल्टन चेनी को मंसूर के समान स्तर पर वर्गीकृत कर दिया था, यह मानते हुए कि मंसूर की तरह मिल्टन चेनी भी एबिसल डोमेन से विजार्ड दायरे में खींचे गए थे। केवल अंतर यह था कि अंततः मंसूर ने पारलौकिकता प्राप्त की, जबकि मिल्टन चेनी ने नहीं।
यह एकमात्र संभावित व्याख्या थी कि मिल्टन चेनी को टाइड रियल्म के बारे में इतना गहरा ज्ञान क्यों था। विश्व सागर क्षेत्र के भीतर अन्य दुनियाओं के लिए टाइड रियल्म के बारे में इतनी गहन समझ होना असंभव था। इसके अलावा मिल्टन चेनी ने टिस्टिन रियल मास्टर की पहचान भी बताई, जो और भी अधिक अकल्पनीय थी। आखिरकार टिस्टिन रियल मास्टर टाइड रियल्म के कई रियल मास्टर्स में से भी अच्छी तरह से परिचित नहीं थे। अगर यह असंभव नहीं होता तो वह ये भी सोचता कि क्या उसके सामने यह मिल्टन चेनी व्हाइट रेवन रियल मास्टर का पुनर्जन्म हो सकता है। बेशक यह असंभव था। आखिरकार टाइड रियल्म और विजार्ड रियल्म एक ही डोमेन से संबंधित थे, पुनर्जन्म बस संभव नहीं था। भले ही ऐसी कोई संभावना हो, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे टाइड रियल्म के भीतर कोई रियल मास्टर हासिल कर सकता था, यहाँ तक कि ट्रांसेंडेंट जीरो रियल मास्टर भी नहीं। इससे केवल एक ही संभावना बची। ये संभावना थी कि मिल्टन चेनी विजार्ड दायरे के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि मंसूर की तरह एबिसल डोमेन के भीतर से आए थे। अगर ऐसा होता तो सब कुछ समझ में आता। आखिरकार टाइड दायरे की तुलना में एबिसल डोमेन अधिक रहस्य में डूबा हुआ था। एबिसल डोमेन के शक्तिशाली प्राणी 3 प्रमुख डोमेन में बिखरे हुए थे, इसलिए टाइड दायरे के बारे में जानकारी जानना इतना अजीब नहीं था। हालांकि उसे जो बात हैरान कर रही थी वह ये थी कि मिल्टन चेनी के पास आउटर रियल्म विजिटर की आभा नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मिल्टन चेनी ने आउटर रियल्म विजिटर की आभा को छिपाने के लिए किसी विधि का उपयोग किया हो, जिसके कारण उसका पिछला गलत निर्णय हुआ हो? क्या ऐसी कोई संभावना थी? उसे कहना पड़ा। वह थोड़ा ज्यादा सोच रहा था, लेकिन फिर उसके विचारों में कुछ समझ थी। मिल्टन चेनी भी उनके बेतहाशा कल्पनाशील शब्दों को सुनकर एक पल के लिए थोड़ा हैरान रह गए। मिल्टन चेनी ने अपनी अटकलों को जारी रखना चाहा। अगर आप इसे इस तरह से कहें तो ये गलत नहीं लगता, मिल्टन चेनी ने कहा। उनके चेहरे पर अचानक एक असामान्य भाव दिखाई दिया। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि व्हाइट रॉब रियल मास्टर ने जो कहा था वह वास्तव में सही हो सकता है, क्योंकि मिल्टन चेनी ने वास्तव में एबिसल डोमेन के भीतर की दुनिया में पुनर्जन्म का अनुभव किया था, और पुनर्जन्म सिमुलेशन में सब कुछ वास्तविक था। उन्हें वास्तव में एबिसल डोमेन से कोई व्यक्ति माना जा सकता है। हालांकि व्हाइट रेवन रियल मास्टर एबिसल डोमेन का निर्माण नहीं था, वास्तव में उन्हें मिल्टन चेनी ने खुद बनाया था, क्योंकि टाइड रियल में उनके अंतिम पुनर्जन्म सिमुलेशन में उनकी अंतिम पहचान वास्तव में टाइड रियल मास्टर की थी। अगर कोई इस बात पर जोर देता है कि व्हाइट रेवन रियल मास्टर एबिसल डोमेन का काम था, तो ये भी गलत नहीं है। आखिरकार उसे एबिसल डोमेन का व्यक्ति माना जा सकता है, और चूंकि व्हाइट रेवन रियल मास्टर खुद था, तो क्या व्हाइट रेवन रियल मास्टर वास्तव में एबिसल डोमेन का काम नहीं था, या बल्कि एबिसल डोमेन के भीतर से इस चौथे स्तर के दानव का काम नहीं था? लगता है कि यह गलत नहीं है। क्या आप इसे स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? व्हाइट रोब रियल मास्टर ने कुछ हद तक असहाय होकर कहा। मिल्टन चेनी की प्रतिक्रिया पहली बार सुनने पर दोषरहित लग रही थी, लेकिन वास्तव में इसमें कई समस्याएं थीं। उसे अचानक मिल्टन चेनी के साथ संवाद करना सिरदर्द लगने लगा, क्योंकि मिल्टन चेनी हमेशा अस्पष्टता में बोलते थे, जिससे उसे रिक्त स्थान भरने पड़ते थे। अंत में भले ही वह पूरी तस्वीर की कल्पना कर सकता था, लेकिन वह निश्चित नहीं हो सका कि यह सच है या झूठ। बस मान लो कि मैंने इसे स्वीकार कर लिया है, मिल्टन चेनी ने कहा। तो फिर मंसूर एक ट्रांसेंडेंट क्यों बन गया और आप नहीं? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास इसके लिए प्रतिभा नहीं है, और इसके अलावा एक ट्रांसेंडेंट बनना इतना आसान नहीं है। सही समय, स्थान और लोगों की जरूरत होती है। आप मंसूर के लाखों साल बाद विजार्ड रियल्म में क्यों पुनर्जन्म लेते हैं? इस बारे में मुझे यकीन नहीं है। क्या टाइड रियल्म के बारे में आपका ज्ञान कुछ ऐसा है जो आप पहले से ही एबिसल डोमेन में जानते थे? मुझे सोचने दो, ऐसा लगता है कि यह उससे पहले था। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ मिल्टन चेनी ने व्हाइट रोब रियल मास्टर के सवालों का एक एक करके जवाब दिया। ये कहना होगा कि व्हाइट रोब रियल मास्टर वास्तव में भूल गया था कि उसने मिल्टन चेनी को टाइड रियल में वापस लाने के लिए पैट्रिक चुरेल दुनिया से बाहर निकालकर शून्य में धकेल दिया था। उसके बगल में मौजूद अन्य 2 रियल मास्टर्स ने व्हाइट रोब रियल मास्टर और मिल्टन चेनी के बीच बातचीत में बाधा नहीं डाली। यहाँ तक कि व्हाइट रोब रियल मास्टर के बाईं ओर बैठा रेड रोब रियल मास्टर भी अब अपनी आंखों में बदलाव के साथ मिल्टन चेनी को देख रहा था। उसकी निगाहें टिमटिमा रही थीं, और वह क्या सोच रहा था किसी को नहीं पता था।